Yes, please. Welcome back again for the training session. Or may I request all of you to please change your seat and change your partners. जिनके आसपास बैठे हैं उनको बदलो, नए लोगों के आसपास बैठो, नई जगह पे बैठो. Be quick, please. एक होता है कंफर्ट जोन, और एक बार हम जहां आके बैठ जाते हैं वो बन जाता है हमारा कंफर्ट जोन. और कंफर्ट जोन में जब भी हम रहते हैं तो धीरे 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 हमारा अटेंटिवनेस कम होने लगता है. मेरी क्लास में आप सब लोग अटेंटिव रह सको, उसकी एक टेक्निक है ये वाली. टू गेट द पार्टिसिपेंट शुड चेंज देयर सीट एंड इवन देयर पार्टनर. तो ये बात तो मैं अपनी क्लास के लिए कर रहा हूं और रीजन के साथ आपको बता रहा हूं कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं. अगर आप चाहते हो कि आपकी क्लास में बेटियां पार्टिसिपेंट्स जो होगी वो भी आपकी 2 दिन की क्लास में अटेंटिव रहें, तो ये काम आप भी करवा सकते हो कि उनकी क्लास. और बहुत ज़्यादा बार बदलने की ज़रूरत नहीं है, दिन में 2 बार 3 बार. तो जब भी हम एक सेशन ख़त्म करें, दूसरा सेशन शुरू करें, या लंच ब्रेक लें, लंच ब्रेक के बाद नया सेशन चालू हो, तो पार्टनर और कंफर्ट जोन बैठने का भी रहता है. वहीं से एक ही जगह से देखे जा रहे हैं अपन, बदल के देखना एक अलग चीज़ होती है. ओके. दूसरा, ये मैं एक टेक्निक दे रहा हूँ आपको. दूसरा, जिनके साथ बैठते हैं ना उनके साथ एक ही तरीके की बात होती. फिर नए लोगों के साथ फिर कुछ सब्जेक्ट बदलता है, नई बातें होती हैं, नए तरीके से इसी बात को नए नजरिए से देखने को मिलता है. इसलिए भी पार्टनर भी बदलाने चाहिए. इज इट ओके? फाइन. हम आगे बढ़ते हैं. हम बात कर रहे थे कि ये सेशन एज ए ट्रेनर आपसे मकसद क्या है. आपका मकसद एज ए ट्रेनर, प्रोग्राम का मकसद तो हमने बता दिया, ट्रेनिंग का मकसद बता दिया. बाय द वे, हम जिस प्रोग्राम के लिए आए उसका नाम क्या है? स्मार्ट गर्ल टू बी हैप्पी टू बी स्ट्रांग. और इसका सेंटर फोकस है एम्पावरमेंट. और इसके टॉपिक्स हैं 6 टॉपिक्स हैं. और इसका 6th टॉपिक, हाँ, फ्रेंडशिप एंड टेम्पटेशन. 5th, चॉइसेस एंड डिसीजन. एंड 4th, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ डिफेंस. उधर है आपका चेयर, इधर है आपका चेयर, उधर है. सबकी जगह बदल गई है. सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ डिफेंस. एंड 3rd टॉपिक, मेंस्ट्रुएशन एंड हाइजीन. एंड 2nd टॉपिक, कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप. एंड 1st टॉपिक, सेल्फ अवेयरनेस. और ये सारे 6 टॉपिक से हम हमारे सेंटर फोकस को अचीव करने की कोशिश करेंगे. मतलब हम बेटियों को एम्पावर करेंगे. एम्पावर करने का क्या मतलब है? टू मेक देम केपेबल टू टेक द राइट डिसीजन फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर सराउंडिंग, सोशली एंड इमोशनली. वैसे उम्र के साथ में शरीर, मन, दिमाग सब एक समान बढ़ता है ना? हमने देखा था ना क्लास में? नहीं? ब्रेन डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्लो होता है और फिजिकल डेवलपमेंट फास्टर होता है. वैसे दुनिया बहुत ही खराब है, जीने लायक नहीं है. तो हमारा रोल, हमारा मकसद, हमारा काम, ये सब कुछ हमें मालूम है ना? हाँ. एंड आई एम सो हैप्पी विद दिस बैच कि आप लोग अलर्ट हैं, अटेंटिव हैं और पूरी तरीके से क्लास के साथ एसोसिएट हो गए हैं. राइट? अभी भी कितने लोगों को अब ऐसा लग रहा है कि आ गए, अच्छा किया? अभी यहां पर कितने लोगों को लग रहा है आ गए, अच्छा किया? या कितने लोगों को अभी भी लग रहा है कि कहाँ आ गए,
ओके, तो आपका जब क्लास चलेगा, आपका जब क्लास आप लोगे, तो सबसे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि बेटियां जो होगी ना, बेटियां आपकी क्लास में जब बेटियां आएगी तो वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आएगी। बेटियों को क्लास में लाना आसान नहीं है, इस उम्र की बेटियों को बिठाना आसान नहीं है, और जो भी मेहनत करके ये काम कर लेंगे और आपकी क्लास बना देंगे तो उनके लिए एक टाइमलाइन है। अगर आपकी क्लास स्कूल में चल रही है, कॉलेज में चल रही है, या 3 जगह चलती है क्लास, स्कूल में चलती है, कॉलेज में चलती है, या कम्युनिटी बैकग्राउंड में चलती है, इस अपने समाज का, अपने सोशल ऑर्गेनाइजेशन का, मान लीजिए कि हमारी कोई अपनी संस्था है, हमारे समाज की संस्था है, या सामाजिक संस्था है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, जेसीज है, रोटरी है, टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस है, या हमारा लोकल कोई ग्रुप है, मैसूर यूथ एसोसिएशन, इस तरीके की कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये लोग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, क्लास ऑर्गेनाइज करते हैं, राइट। बेटियों को साथ में देने का काम करेंगे। अगर स्कूल है, कॉलेज है, तो स्कूल का टाइम होता है ना, बेटियां स्कूल में टाइम से आती हैं, टाइम से जाती हैं, तो उनकी अगर हमारी क्लास हमने स्कूल में ले ली, कॉलेज में ले ली, या कम्युनिटी बैकग्राउंड में ले ली, सोशल बैकग्राउंड में ले ली, तो टाइम के ऊपर फोकस होना चाहिए। 2 दिन से ज्यादा बेटियां आपको मिलेगी नहीं, और 2 दिन में कवरेज एक ही चीज पे हमने बहुत ज्यादा टाइम डाल दिया तो कहीं ना कहीं दूसरी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें छोटा कर देंगे हम, या इग्नोर कर देंगे। वो काम होना नहीं चाहिए। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने हर टॉपिक के लिए टाइम दिया है। और आपका इंट्रोडक्शन एंड आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी, फर्स्ट इंट्रोडक्शन, प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन, आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी 60 मिनट्स का टाइम है, इतने में ये वाला काम हो जाना चाहिए। बाय द वे, व्हाट डू यू मीन बाय आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी? क्लास शुरू करने के पहले उनसे दोस्ती करना, इजंट इट? क्लास शुरू करने के पहले उनके साथ दोस्ती करना, ताकि वो अपनी क्लास में बंधे रहें। हमने आते से सबसे पहले आपसे बात की तो सीधे क्लास शुरू नहीं कर दी, हमने आपके साथ में पहले कुछ फ्रेंडली बातें की और फिर हमने क्लास शुरू की। आपको भी आइस ब्रेकिंग करना चाहिए। मैं 1-2 एग्जाम्पल आपको देता हूं जो आइस ब्रेकिंग के अच्छे एग्जाम्पल हैं। आप भी अपने एग्जाम्पल ला सकते हैं अपने क्लास की आइस ब्रेकिंग के लिए। बाय द वे, जिसने इसके पहले ये वाला प्रश्न न सुना हो, यहाँ पर 1-2 लोग हैं जिन्होंने पहले सुना होगा, लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, जिन्होंने नहीं सुना मैं उनसे प्रश्न पूछ रहा हूं। कभी कभी क्या होता, हम जोक्स बताना, एक जना जोक बताने लगता, किसी को मालूम रहता, अरे हाँ बिल्कुल वो ऐसा होता है, वो बीच में बोल देते, मालूम था तो चुप भी बैठ सकते थे। बाकी लोगों का हमने मजा एनहांस किया कि खराब किया? हम तो एनहांस करने वाले लोग हैं, खराब करने वाले लोग। तो जिसको पहले से ये प्रश्न मालूम था वो चुप रहेंगे, जिनके लिए पहली बार ये प्रश्न है वो माइंड अप्लाई करेंगे। आंसर आपके मन में आ गया हो तो हैंड रेज करेंगे और फिर आंसर देंगे। हाथ रेज करेंगे, बिना हाथ रेज किए और बिना आपको परमिशन मिले आप आंसर नहीं करेंगे। इज इट ओके विद अस? कितने लोगों ने घर में चाय कप में पीते हैं? यहां इन्होंने गिलास में पिलाई थी, अभी कप में पीते हैं, कप में। लगभग शायद सभी। ये क्या प्रश्न होता है? नहीं, ये प्रश्न था ही नहीं एक्चुअली। प्रश्न तो ये है कि ऑन विच साइड कप हैज इट्स हैंडल? ऑन विच साइड कप हैज इट्स हैंडल? या आप कौन सा हाथ यूज कर रहे हैं उस पर डिसाइड होता है कप का हैंडल किधर है। या सेम वही डू। और डू वाले कितने हाथ उठाओ? ये डू वाले कितने हैं? तो उतरों को तो ना पूछूं मैं दोबारा, ये डू वाले कितने हैं? ये सब डू वाले लोग हैं, सब डू वाले लोग हैं। इसके अलावा किसी के पास आंसर हो तो हाथ उठाएं। ओके चलिए। आउटसाइड हाथ कोई भी इस्तेमाल करो, वो इनसाइड आ सकता क्या हैंडल? हाँ, एक क्लैप हो सकती कि नहीं इनके लिए? हाँ पूछा था, इसलिए जिस समय पूछा था उस समय ये जवाब आया था क्या? तो हम अपनी क्लास का आइस ब्रेकिंग कैसे करना, ऐसी कोई इंटेलिजेंट एक्टिविटी, नॉट ओनली एक्टिविटी,
ऐसी कोई स्मार्ट एक्टिविटी, क्योंकि आज के जमाने के युवा बच्चों के बीच में आपने हल्की फुल्की छोटी वाली कोई बात कर दी ना, तो वो आपका गेज वैसा कर देंगे, वो आपको नाप लेंगे कि ये इतना ही है। अगर आपने ढंग से किया, हाँ, और ये ऐसा ऐसा इंटेलिजेंट क्वेश्चन एक अगर आपने पूछा, और ये क्वेश्चन पूछने के बाद अगर अब उनसे पूछा, वन मोर, मैं आपसे अगर पूछूं वन मोर, ड्रॉ ए ट्रायंगल विथ 2 लाइन्स। आपके पेज खाली पेज है, उस पर करके बताएं मुझे, ड्रॉ ए ट्रायंगल विथ 2 लाइन्स, कम ऑन। और जिसका हो जाए तो मुझे हैंड रेज करके बताइए। बताएं। हमारी एक बहन ने बेहतरीन काम किया। ये देखिए, एक ट्रायंगल बनाई है 2 लाइन से, और वो एक ये क्या बेस है, ये ऑटोमेटिक लाइन है, ये हाँ इनविजिबल लाइन है, आपने तो कुछ किया ही नहीं उसमें, ये 2 लाइन बना दी आपने। ओके, तो ये हमारी एक बहन ने ये किया हुआ है। हमारी एक और बहन ने यही वाला काम किया है, इन्होंने भी ऐसा बना दिया इसको, इन्होंने ऐसा आड़ा बेस बन लिया था, इन्होंने से इसको खड़ा बेस कर लिया, बस इतना ही फर्क है। किया वही वाला काम, और मैंने भी वही वाला काम किया, ऐसा ही वाला मैंने भी किया है। ये वैसे ही वाला डू वाला कौन है, डू वाले कौन लोग हैं, ये इसने बीच में बनाई, लेकिन बेस है ना ऐसे कर दिया। तो ऐसे कर दिया। सो ये ड्रॉ ए ट्रायंगल विथ 2 लाइंस ऐसे हो रहा है यहां पर। ओके, हमारी एक बहन तो कोशिश कर रही है एक ही लाइन से बना दूं। नहीं, मैंने जो 3 एंगल लिखा है हमारी एक बहन ने कोशिश किया और वो ऐसे कर रही थी, ऐसे मैं 2 लाइंस यूज कर रही थी, तो वो 2 लाइन नहीं हो रही थी, इसलिए वो ऐसे सिर्फ सोच रही थी, ऐसे करूंगा, मैंने वही देख लिया। और ये ऐसे करते हुए देख के, तो कुछ लोगों ने हमारे पास में आंसर थोड़ा बड़ा बना दो ना उसको, बहुत बारीक क्यों कर रही हो। हाँ, ये देखो, ये बहुत 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 कोशिश करी है, देखो कितने सारे कोशिश कर करके बनाने की। सो ऐसा भी होता है। और हमारी एक बहन ने ये ऐसा किया। व्हाट इज दिस, मैं आपसे अगर पूछूं, ये वाला डायग्राम आपके सामने रखो, पूछूं व्हाट इज दिस, देयर इज ए ट्रायंगल विथ 2 लाइंस, और मैं आपको क्या करने को बोल रहा था, प्लीज ड्रॉ ए ट्रायंगल। माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी बहुत आसान है। इट इज वी हु मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। बट बोला गया था कि ड्रॉ ए ट्रायंगल बनाया विथ 2 लाइंस, 2 लाइन के साथ बना लिया। नहीं, 2 से ही कैसे बन जाए। आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी में आप चाहो तो ये इस्तेमाल कर सकते हो। आपके पास कोई और अच्छा प्रश्न हो, कोई और अच्छा तरीका हो इनको इग्नाइट करने का, अपने पार्टिसिपेंट को क्लास शुरू होने के पहले इग्नाइट करने का, तो वो वाला तरीका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन ये कोर्स क्या है, कैसा है, किस बैकग्राउंड का है, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कैसे कैसे डील करेंगे, 2 दिन का सेशन कैसे चलेगा, ये सारी बातों के साथ आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी करें और फिर क्लास को शुरू करें। क्लास डायरेक्ट शुरू ना करें। ये वाली एक्टिविटी से मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए एक बात बता रहा हूं, मैंने कई सारी क्लासेस बेटियों के लिए की, और इस एक्टिविटी से बहुत जल्दी बेटियों से दोस्ती हो जाती है, हमारा कनेक्ट हो जाता है उनसे, और कनेक्ट हुआ तो हमारी बात ज़्यादा आसानी से हम पहुंचा सकते हैं। अगर कनेक्ट नहीं हुआ तो जब तक कनेक्ट नहीं होता है तब तक वो क्वेश्चन मार्क में रहते हैं कि इनकी सुनना है कि नहीं सुनना है, इनकी समझना है कि नहीं समझना है। लेट मी अंडरस्टैंड कि ये केपेबल है कि मेरे को कुछ समझाने के लिए, कुछ मटेरियल है क्या इनके पास मेरे तक आने के लिए। ये समझते 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 आधा सेशन निकल जाता है। जजमेंट लेने के समय तक आधी चीजें निकल जाती है, तब तक तो वो फ्रेम में ही नहीं आए। लेकिन अगर आपने आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी की और इंटेलिजेंटली की, मैं 2 चीज कह रहा हूं, आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी करना है और इंटेलिजेंटली करना है। आप अपनी एक्टिविटी भी कर सकते हो, उसमें बहुत टाइम भी नहीं गवाना है। गॉट इट?
इस सब काम के लिए 60 मिनट। और फिर पहला सेशन होगा सेल्फ अवेयरनेस। बेटियों से पहला सेशन करने के पहले एक बैकग्राउंड सेशन है ये, और फिर पहला सेशन सेल्फ अवेयरनेस। और सेल्फ अवेयरनेस का सेशन बेटियों के लिए जो आपको लेना है वो सेशन लेना है 90 मिनट्स में, मैक्सिमम 90 मिनट्स। आप 5 मिनट 10 मिनट कम में भी लेंगे तो चलेगा। कम में लिया इसका यह मतलब नहीं कि चीजों को कम करके देना है, देना पूरा है, लेकिन 90 से 100 मिनट नहीं करना है। ये आपका ध्यान रहे, फोकस रहे। आपने अभी ऑब्जर्व किया कि नहीं, सुबह से मालूम नहीं, मैं बार बार अपने वॉच की तरफ ध्यान देता हूं। मेरा कंट्रोल है मेरी वॉच पर, मेरा कंट्रोल है मेरे टाइम पर। आपका भी कंट्रोल आपकी क्लास में आपके टाइम पर होना चाहिए। 90 मिनट का सेशन है पहला सेशन, सेल्फ अवेयरनेस। दूसरा सेशन जो है संवाद एवं रिश्ते, कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप, ये टोटल 2 घंटे का सेशन है, 2 आवर सेशन। संवाद एवं रिश्ते, कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप, 120 मिनट का सेशन है। तीसरा सेशन है मेंस्ट्रुएशन एंड हाइजीन, ये अगेन 1.5 आवर का सेशन है, 90 मिनट का सेशन। ये डे 1 बनता है इससे, आपका डे 1 बनता है इससे। इज इट ओके? नेक्स्ट चलिए 120 मिनट का एक और सेशन है, वो है सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ डिफेंस। 2 टॉपिक है उसमें, एक है सेल्फ एस्टीम और दूसरा टॉपिक है सेल्फ डिफेंस। 60 मिनट सेल्फ एस्टीम के लिए और 60 मिनट सेल्फ डिफेंस के लिए। टोटल टॉपिक के लिए कितने मिनट? 120, 2 घंटे का टॉपिक है। चॉइसेस एंड डिसीजन, हमारा मकसद ही है डिसीजन। हमारा ओवरऑल सेंटर फोकस एम्पावरमेंट का मकसद क्या था? डिसीजन, है ना, टू मेक देम केपेबल टू टेक द राइट डिसीजन। यहां पर ये वाला सेशन चॉइसेस, एम्पल चॉइसेस, n नंबर ऑफ चॉइसेस। आज के दुनिया की बेटियों के पास n नंबर ऑफ चॉइसेस अवेलेबल है। उन चॉइसेस में से डिसीजन कैसे लेना, राइट डिसीजन तक कैसे पहुंचना, उसके लिए टॉपिक है। वो टॉपिक सबसे छोटा टॉपिक है और वो टॉपिक है 60 मिनट्स का, 1 आवर टॉपिक। और फिर एक और टॉपिक है जो कि बहुत ही ज्यादा मजेदार और बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, वो है फ्रेंडशिप एंड टेम्पटेशन। ये वाला टॉपिक 90 मिनट्स का है। तो पहला सेल्फ अवेयरनेस 90 मिनट, कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप 2 आवर्स 120 मिनट्स। तीसरा मेंस्ट्रुएशन एंड हाइजीन, अगेन 90 मिनट। चौथा सेल्फ एस्टीम सेल्फ डिफेंस 60 एंड 60 120 मिनट्स। पांचवा चॉइसेस एंड डिसीजन, सबसे छोटा 60 मिनट्स 1 आवर। एंड लास्ट टॉपिक फ्रेंडशिप एंड टेम्पटेशन 1.5 आवर 90 मिनट्स। क्लैरिटी? और इसके बाद में पेरेंट्स आएंगे। पेरेंट का सिंगल सेशन जो होगा वो 60 मिनट्स। पेरेंट का सिंगल सेशन जो होगा वो कितनी देर का है? 60 मिनट्स, 1 आवर। पेरेंट से बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। और ये 60 मिनट, हेलो, ये 60 मिनट जब हम पेरेंट से बात कर रहे हैं उस समय बेटियों को एक प्रोजेक्ट देना है, एक काम देना है, और वो काम के लिए वो वाला हॉल देना है कि वहां जाकर ये काम करो। और ये काम करने के लिए आपको टाइम कितना दिया जा रहा है? ऑफ कोर्स 60 मिनट, क्योंकि उतनी देर उनको बाहर रखना है। इज इट ओके? और क्या प्रोजेक्ट देंगे, क्या काम करेंगे कि आपको 60 मिनट का टाइम दे रहे हैं कि ये वाली क्लास अभी हम आपके पेरेंट्स से बात करेंगे। पेरेंट्स से बात करने के बाद आपको भी बुलाएंगे और आप और पेरेंट्स साथ में अपन बात करेंगे। आपका और पेरेंट का जब साथ में बात करना हो गया, उसके बाद में यहां पर आप एक स्किट परफॉर्म करेंगे, एक ड्रामा करेंगे। यहां 5 मिनट का प्रेजेंटेशन आपका। वो 5 मिनट के प्रेजेंटेशन, ये जो कुछ भी हम 2 दिन से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो वाला काम 5 मिनट में अपने पेरेंट के सामने इनैक्ट करके आप कैसे प्रोड्यूस करते हो, उसके तैयारी के लिए 60 मिनट्स। इज इट ओके? अब कोई काम अगर किसी को करने के लिए देना है तो हमने उनमें से, वो वाले हमारे ऑडियंस में से एक कैप्टन बना देना चाहिए। और वो कैप्टन 2 दिन से आप उनसे बात कर रहे हो, आपको मालूम है कि लीडरशिप क्वालिटी इन बेटियों में से किसकी है, और उसमें इंटेलिजेंस भी है। ऐसे कॉमन पर्सन को देखकर बोलकर नहीं, हाँ मेरे को लगा कि आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं इनमें सब में, और आपके पास में आइडियाज़ भी दिख रही हैं मेरे को, बाकी लोगों से आप ही ठीक लग रही हो,
ऐसा बोल के बाकी लोगों का एस्टीम लो नहीं करना, ठीक है ना। उनको ये एक्टिविटी के लिए भेज दीजिए दूसरे हॉल में, ताकि वो बिजी रहें और हम पेरेंट सेशन लें। कितने देर का पेरेंट सेशन? 60 मिनट्स। और जब बेटियां का ये पेरेंट का सेशन हो जाए तो बेटियों को कॉल कर लीजिए। सिटिंग अरेंजमेंट अब थोड़ा सा बदलेगा, एक सेक्शन बेटियों का होगा, बैठने के लिए एक सेक्शन बेटियों का और दूसरा सेक्शन पेरेंट्स का होगा। अलग अलग सेक्शन होंगे, इधर एक तरफ पेरेंट्स होंगे, एक तरफ बेटियां होंगी, किधर भी हो सकती है, बेटियां उधर हो सकती है या पेरेंट उधर हो सकते हैं, अपोजिट साइड बचे हुए लोग, राइट। और ये वाला सेशन भी, यानी मैं आपको सिटिंग अरेंजमेंट भी बता दिया कि कैसा रहेगा, और ये वाला सेशन 60 मिनट्स का होगा। 5 मिनट 5 मिनट करने के लिए तैयारी 60 मिनट की। 3 घंटे की 2.5 घंटे की मूवी जो हम देखने जाते हैं उसको कई कई महीने लगते हैं बनाने के लिए, है ना। तो 5 मिनट के स्किट को तैयार करने के लिए कितनी देर लगेगी? 1 घंटा लगेगा। 60 मिनट देंगे हम उनको टाइम। क्लैरिटी है? तो ये हमारा टोटल 2 दिन की वर्कशॉप का फ्रेम बन गया। सेशन प्लानिंग बोलते हैं इसको। पहला क्या करेंगे? पहला काम क्या करेंगे? इंट्रो करेंगे, प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन करेंगे बेटियों के सामने, और आइस ब्रेकिंग का काम करेंगे, उनसे दोस्ती करने का काम करेंगे। बेसिकली हम जो चाह रहे हैं वो क्या चाह रहे हैं? दोस्ती करने का। और ये काम कितने देर में करना है? 60 मिनट्स में। और फिर अलग अलग सेशंस हैं। पहला सेशन 90 मिनट, दूसरा सेशन 120 मिनट, तीसरा सेशन अगेन 90 मिनट, चौथा सेशन 120 मिनट, पांचवा सेशन 60 मिनट, सबसे छोटा पांचवा सेशन 60 मिनट, लास्ट सेशन ऑफ द गर्ल्स 90 मिनट्स, पेरेंटिंग सेशन 60 मिनट्स, एंड पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स डायलॉग 60 मिनट। इस तरीके से पूरा। और फिर क्लोजिंग सेरेमनी ऑर्गेनाइजर को करने दीजिए। उसमें उनको बता दीजिए 5 मिनट का हमको टाइम चाहिए। किस बात के लिए? बेटियों का परफॉर्मेंस के लिए। क्लैरिटी सबको? अपना क्लास का फ्रेम समझ में आ गया? ध्यान में आ गया? कोई क्वेश्चन है किसी के? नेक्स्ट, क्या करें और क्या ना करें? एज ए ट्रेनर कुछ काम आपको करने ही हैं, और एज ए ट्रेनर कुछ काम में आपको बीच में पढ़ना नहीं है। ये काम हमको करने नहीं है। एवरी वर्कशॉप शुड हैव मैक्सिमम 35 गर्ल्स। पहले हम 50 बेटियों का काम वर्कशॉप लेते थे। अभी बिल्कुल नए गाइडलाइन हेड ऑफिस से जो आई है उसके मुताबिक मैंने स्लाइड पे चेंज कर दिया है और उसको 35 कर दिया है ये नए ट्रेनर्स के लिए। सीमा, मेघना, आप लोगों की वजह से ये जो गाइडलाइन आपकी मैंने पढ़ी थी कहीं पर, तो वो उस हिसाब से इसको 35 कर दिया। कल रात को बैठ के कुछ चेंजेस किए मैंने। तो आपकी क्लास में बेटियां कितनी होनी चाहिए? 35। 30 रही तो चलेगा, 30 रही तो चलेगा, 40 नहीं चलेगा। हमें नंबर गेम में नहीं जाना है। हमें हमारा जो काम करना है, हमें टिक मार्क नहीं करना है कि हमने क्लास ले और मैंने 2000 लड़कियों को ट्रेंड कर दिया धीरे धीरे करके। नंबर गेम में मैंने जितनी भी लड़कियों को ट्रेन किया वो केपेबल बनी अपने जिंदगी में डिसीजन लेने के लिए। ये काम मैंने किया, जो बेहतरीन तरीके से करेंगे तो ही होगा। तो छोटा बैच, हमें भी बताया गया है कि ट्रेनर तैयार करना हो तो छोटा बैच लीजिए, 20 लोगों से ज्यादा ना हो। तो हमने ये वाले जो बैच फ्रंट रो में बैठे हैं उतने ही नंबर लिए जितने बताए गए। ये सब साइंटिफिक तरीका होता है जो हेड ऑफिस इस पर काम करता है। हमें हमारे तरफ से ओवरबोर्ड नहीं करना। नहीं, मैं ट्रेनर, मेरी कैपेसिटी 300 लोगों की क्लास लेने की एक साथ होगी। परमिशन नहीं। परमिशन कितनी? 35। 30 चलेगा, 40। क्लैरिटी है ना? अवॉइड ओपनिंग सेरेमनी, शुरुआती कार्यक्रम अवॉइड करिए। मुझे कल प्रकाश भैया ने कहा कि हम एक इनॉग्रल सेरेमनी करेंगे। मौला नहीं करेंगे,
नहीं बोले शुरू करना पड़ता है, मतलब वो एंड करो, जो भी करना पड़ता है, जिन गेस्ट को बुलाना है, जिसको बुलाना है, जो डोनर हैं वो सारे लोग आएंगे करेंगे, ठीक है इनवाइट करो, वो सब जरूरी होता है, करना पड़ता है, प्रोग्राम का वो भी एक हिस्सा है, बट नॉट एट द स्टार्ट। ओपनिंग सेरेमनी, आपकी क्लास की ओपनिंग सेरेमनी नहीं, जब हम नहीं बोलते हैं तब भी वो करनी पड़ती है, तो विद इन 5 मिनट्स। कितनी देर में हमने सुबह क्या किया, कोई भाषणबाजी करने दी किसी को, वो बोले एक पेड़ लाएंगे उसमें पानी डाल देंगे, हो गया, और एक फोटो लेंगे और एक वेलकम एड्रेस कर देंगे, सबका स्वागत कर देंगे, ऑर्गेनाइजर को करना पड़ता है, फाइन। और बोले बस फिर तो सब करेंगे, दूसरे दिन शाम को कर लेंगे, संडे की रात को कर लेंगे, हाँ ठीक है वहां कर लेना, यहाँ नहीं करना। आपकी भी क्लास में प्रिंसिपल आएंगे, वेलकम कर देंगे ट्रेनर का, या टीचर आएगी वेलकम कर देगी ट्रेनर का और हैंड ओवर कर देगी, क्लास शुरू। 1 घंटा 1.5 घंटा इसमें नहीं लगाना। ओपनिंग सेरेमनी में हमें अपने आप को स्टैब्लिश नहीं करना है, वहां हमें क्लास स्टैब्लिश करनी है। इसलिए मैं कितना बढ़िया बोलता हूं, मेरा नाम कितना बड़ा, मेरा ऑरा कितना बड़ा, ये सब चीज में पढ़ने की जरूरत। आज भी यहां पर मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, जैसे इंट्रोडक्शन देने लगे मैं तुरंत इनको बोला कि ये सब क्या करा रहे हो, ये सब क्यों कराते हो, नहीं कराना चाहिए ये सब चीजें। इंट्रोडक्शन हमारी बात से होना चाहिए। 3 दिन में आपका इंट्रोडक्शन मेरा और मेरा इंट्रोडक्शन आपसे हो जाएगा ना। अलग से बताने की क्या जरूरत है कि क्या क्या करने वाला बैकग्राउंड का ये व्यक्ति खड़ा हो रहा है आपके सामने। ये सब हमारी क्लास में हमने नहीं करना, अवॉइड करना ये सब चीजों को। इज इट ओके? ध्यान रहेगा हमें क्या नहीं करना। हमें इनॉग्रल सेरेमनी, लेट द गर्ल नो द फॉर्मेट ऑफ द वर्कशॉप। वर्कशॉप फॉर्मेट बताए बिना शुरू नहीं करना। जब तक क्लास में बेटियां आती हैं उनको जिन्होंने भी बोल के लाया उनको बताया ही नहीं कि होने वाला क्या है। देयर इज ए वर्कशॉप ऑन स्मार्ट गर्ल टू बी हैप्पी टू बी स्ट्रांग। वो आए थे बीजेएस के लोग, उनके ट्रेनर आए थे और वो बोल रहे थे ऐसे ऐसे क्लास करना, और हमें अच्छा लगा तो हमने बोला कि क्लास करते हैं। टीचर ने, प्रिंसिपल ने बोल दिया। अभी लड़कियों को मालूम ही नहीं कि होने वाला क्या है, और मालूम जब तक नहीं रहेगा उनका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। और इसीलिए प्रोग्राम के इंट्रोडक्शन के लिए 60 मिनट विथ आइस ब्रेकिंग, प्रॉपर तरीके से प्रोग्राम को इस्टेब्लिश करिए, उनमें वो इंटरेस्ट पैदा करिए कि वो 2 दिन आपके साथ में बैठने के लिए मन से तैयार हो सकें। वो काम आप पहले करोगे, वो पहले करोगे तभी ये होगा। क्लैरिटी? यस प्लीज। गर्ल शुड नो द फॉर्मेट ऑफ द वर्कशॉप, शोइंग इंफॉर्मेशन, फोटो, रिलेटेड पिक्चर अबाउट द प्रोग्राम। प्रोग्राम के अगर कुछ पिक्चर्स हैं आपके पास, रिलेटेड इंफॉर्मेशन है जो आपके ग्रुप में आते रहेंगे, करते रहेंगे, तो जब आप स्कूल में जाएं, कॉलेज में जाएं, टीचर को, प्रिंसिपल को ये सब पहले से थोड़ा सा बैकग्राउंड दीजिए कि प्रोग्राम क्या है। एक आधा वीडियो कोई लड़की ने अटेंड किया, उसने प्रोग्राम से उसका पर्सनल फील क्या आया, उसका फीडबैक क्या है प्रोग्राम को लेकर, एक आधे ट्रेनर का फीडबैक क्या है, तो वो हम वीडियो छोटा सा अपने मोबाइल में रख सकते हैं और वो हम ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी के लोग जो हैं उनको दिखाया जा सकता है, बताया जा सकता है। नॉट मोर देन दिस। डू नॉट टेक एनी इंट्रोडक्टरी सेशन। आप एक काम करो ना, आपकी ये जो क्लास है ना, हम आपकी क्लास हमारे कॉलेज में लगाएंगे, स्कूल में लगाएंगे, हमारी संस्था में लगाएंगे, लेकिन पहले है ना 1-2 घंटे के लिए हमारे मेंबर्स के सामने आकर आप एक इंट्रोडक्शन दे दो क्लास का। हमारा ये माल अगर हमको बेचना है तो ये बिना सैंपल का बिकता है। हम पहले सैंपल दिखाएंगे, सैंपल कोई पसंद करेगा और फिर उसके बाद वो चॉइस करेगा कि हमें लेना है कि नहीं लेना है। ऐसा ये मटेरियल, ऐसा ये प्रोडक्ट नहीं है, ये हाईली रिसर्च प्रोडक्ट है और ये समाज की और समय की ज़रूरत है और इसके लिए छोटा सा इंफॉर्मेशन देना है, और वो भी इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी के लोगों को देना है जो डिसीजन ले सकें कि ये क्लास कर लीजिए आकर। हमें उनके संस्था के 300 लोगों को, 500 लोगों को, 50 लोगों को इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। हम इंट्रोडक्शन देते, आपने इंट्रोडक्शन दिया, आपने अपनी आधी क्लास खत्म कर दी। रीजन ये है कि इंट्रोडक्शन में आप वो सब बात बताओगे जो एक्चुअली क्लास में बताना है। जोक का जो क्रक्स है अगर वो पहले ही शेयर हो गया तो फिर जोक में मजा आएगा क्या? फिर आएगा ही। कहानी का मजा तो तब है जब कहानी धीरे धीरे आगे बढ़े और उसका सस्पेंस की जगह पे ही खुले। पहले से अगर हमने बता दिया तो फिर रह क्या गया? इज़न्ट इट? ध्यान रहेगा क्या करना क्या नहीं करना, ये सब चीजें आपके पास आपकी किताब में लिखी हुई है। मैं सिर्फ आपके सामने रख रहा हूं। आपका रोल, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम क्या करें क्या ना करें।
एज ए ट्रेनर, जो लोग ट्रेनर बन जाएंगे उनके लिए क्लास लेने के समय की इंस्ट्रक्शंस है, अदरवाइज भी इंस्ट्रक्शंस आपको आने वाले हैं। नेक्स्ट, या मैक्सिमम 35 गर्ल्स, मिनिमम 30, 28, नॉट लेस देन 25, है ना, रीजनेबल। तो ये इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोग्राम मैं यहां क्लोज कर रहा हूं और अब मैं एक अगले टॉपिक की तरफ चल रहा हूं। अभी भी मैं क्लास चालू नहीं कर रहा। हमारे क्लास का पहला सेशन क्या है? स्मार्ट गर्ल वर्कशॉप के 6 सेशन का पहला सेशन, वो अभी भी मैं शुरू नहीं कर रहा हूं। मैं उसके पहले आपको इंट्रोड्यूस किया पूरी की पूरी क्लास, वर्कशॉप। ये वर्कशॉप क्या है, स्मार्ट गर्ल की वर्कशॉप के मायने क्या हैं, कैसा ये डिजाइन किया गया, क्या क्या सोचा गया, बैकग्राउंड में क्या है, रिसर्च में क्या है, किन लोगों ने ये काम किया, एक्सपर्ट कमिटी ने कैसे रोल प्ले किया, हमारे फाउंडर ने कैसे रोल प्ले किया, ये सारी चीज़ों का बैकग्राउंड अभी तक मैं आपको एज ए ट्रेनर बता रहा था। क्योंकि हम जो चीज़ लेकर जाएंगे ऑडियंस में, पब्लिक के सामने, ये चीज़ हमारी हो जाएगी और हमारी चीज़ की बैकग्राउंड हमको मालूम रहनी चाहिए। भले ही हमने तैयार नहीं किया हो, मगर ये कैसे तैयार होके आया, इसका पूरा का पूरा खांचा हमारे सामने होना चाहिए। इज इट ओके विद अस? हाँ, यू गॉट इट? तब ये आपकी ओनरशिप डेवलप होगी, तब ये आप इसको धीरे धीरे अपना प्रोग्राम मानने लगोगे। और मास्टर ट्रेनर्स, हमारा रोल है कि ये अपना प्रोग्राम माने, इसके लिए ये सारी चीजें इन तक पहुंचाना हमारा रोल है, हमारा काम है, हमारी ड्यूटी है। डन। और अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपको अगर आपको प्रोग्राम के बैकग्राउंड में क्या क्या मेहनत की गई, ये अगर मालूम पड़ गया तो नेचुरली आपका मन तैयार हो रहा होगा कि बन जाएं इसके ट्रेनर, अब तो ईमानदारी से बन जाएं। और भगवान ने एक मौका दिया है, एक हमें बहुत दिनों से लग रहा था सोसाइटी के लिए कुछ करूं, सक्सेसफुल भी हो गए, एज भी हो गई, बच्चे बड़े हो गए, बच्चे अपने अपने काम पे लग गए, अब लगता है कि हमने किसी के लिए कुछ करना चाहिए। जिंदगी में जो पाया है वो कुछ दें तो सही जिंदगी में। समझ में नहीं आ रहा था बहुत दिन से कि क्या करें, क्या दें, कैसे दें, हाउ टू रिटर्न बैक टू सोसाइटी। नाउ आई गॉट समथिंग विच इज seems to be valuable, and through this we can also return back to the society। एक मकसद मिल गया हमको काम करने का। यहां तक तो हमारा जहन में ये बात आ गई है, मगर एज ए ट्रेनर तैयार होने के बाद आप अपना काम बेहतर तरीके से कैसे करेंगे, उसके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको दे रहा हूं। एज ए ट्रेनर आपका फैसिलिटेशन बढ़िया तरीके से कैसे होगा, ये कोर्स का मटेरियल नहीं है, कोर्स के बाहर की बातें कर रहा हूं अभी भी आपसे मैं। फोकस करेंगे जो हमारे ट्रेनर, इन बातों के तरफ ध्यान देंगे, इनको अपना मकसद बना लेंगे कि हम तो क्लास ऐसे ही चलाएंगे जैसे बताई जा रही है, तो डेफिनेटली आप बेहतर काम कर पाएंगे। और बेहतर काम करोगे तो ही बेटियों के सामने टिक पाओगे। आप ध्यान रखना कि अगर पहले दिन आपकी क्लास में 30-35 बेटियां हैं और लंच के बाद में अगर वो 25-22 रह गई और दूसरे दिन 15-17 पे आ गई, तो इसका मतलब है कि आपको अभी मेहनत और करने की जरूरत, आप अभी भी उनके लेवल पर आए नहीं हैं। ये चीजों पे ध्यान देना जो अब बता रहा हूं, तो आप बेहतर ट्रेनर बनोगे। बेहतर ट्रेनर के लिए मैं खुद इन चीजों के ऊपर ध्यान देता हूं, मेरी क्लास इन चीजों के माध्यम से चलाता हूं। आई यूज टू टेक हेल्प एंड सपोर्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स विच इज कमिंग अप नाउ फॉर माई क्लास, एंड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज कॉन्सेंट्रेट टू बी नॉट ओनली ए ट्रेनर बट ए बेस्ट ट्रेनर, सो दैट हम अच्छे बने, ये मेरा मकसद नहीं है। आप अच्छे बन जाओ, ये मेरा मकसद नहीं है। आप केपेबल, बेहतरीन तरीके से केपेबल बन जाओ, ये मकसद नहीं है। मकसद है कि आपकी क्लास इतनी बेहतर हो कि बेटियों को जो मैसेज हम पहुंचाना चाहते हैं वो मैसेज बेटियों तक पहुंच जाए, उनके दिलो दिमाग पे ये चीजें लाइफ टाइम के लिए इम्प्रिंट हो जाए। और इसके लिए ये सारी चीजों पे आप फोकस करिए। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। एक फैसिलिटेटर के रूप में शुरुआत करना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है टू बी
ए फैसिलिटेटर, टू स्टार्ट एज ए फैसिलिटेटर. व्हाट इज फैसिलिटेटर? हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, हम हेल्प कर रहे हैं, हम सपोर्ट कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं. हम मित्र बनकर सपोर्ट करने का काम करेंगे, हम फ्रेंड बनकर उनको हेल्प करने का काम करेंगे, एज ए ब्रिज काम करेंगे, सपोर्ट करने का, हेल्प करने का. उनको कुछ चीजें उनको अंडरस्टैंड वो लोग कर पाए, उसके लिए फैसिलिटेट करें उनको. ये हमारा रोल है. हमारा रोल क्या है? फैसिलिटेटर का रोल है. हमारा रोल टीचर का नहीं है. क्लास में खड़े हैं तो हम टीचर के रोल में प्ले नहीं करेंगे, हम पेरेंट के रोल में भी नहीं आएंगे. टीचर और पेरेंट ये दोनों रोल बहुत ज्यादा डायरेक्टिव रोल होते हैं. ये करो और ये मत करो, ये ऐसे रोल होते हैं. ये करना है क्लास में, ये होना चाहिए. आई वॉन्ट दिस आउटपुट, आई वॉन्ट दिस मच मार्क. ये मां की इच्छा हो सकती है. आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग लेस देन 99. वो तो बच्चे अभी भी हम्बल है, नहीं तो पलट के पूछ लें आपको कितने आए थे. मुश्किल खड़ी कर दें, है ना. वो पूछते नहीं है, उनको मालूम है कितने आए थे. फैसिलिटेटर ऐसा करते नहीं है. और हमारा रोल टीचर का है ना, हमारा रोल टीचर का ही है ना. नहीं है. कौन सा रोल है हमारा? फैसिलिटेटर का. करेक्ट, हमारा रोल फैसिलिटेटर का, टीचर का नहीं. वैसे हम पेरेंट है तो पेरेंटिंग रोल तो करेंगे ही हमारा, है ना. हमारा ये सिर जो हिल रहा वो हाम है कि नाम है? पहले तो समझ में आ रहा था मेरे को, धीरे धीरे वो चेंज ही हो गया, ऐसा हिलते हिलते अलग टाइप से हिलने लगा. तो हमारा रोल पेरेंट का नहीं है, हमारा रोल टीचर का, हमारा रोल फैसिलिटेटर का है. और फैसिलिटेटर का मतलब होता है नो ज्ञान, नो प्रवचन, नो ऑर्डर. ऊपर के दोनों लोग ये करते हैं. इधर के और इधर के लोग या तो ऑर्डर देने का काम करते हैं, या प्रवचन देने का काम करते हैं, या ज्ञान बांटने का काम करते हैं. मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज के जमाने में सब ज्ञानी हैं, किसी को एक्स्ट्रा ज्ञान की जरूरत नहीं है. कोई ज्ञान हमसे ज्ञान ले लो बोला तो भगते हैं लोग, है ना. ज्ञान किसी को नहीं चाहिए. और जो लोग ज्ञान बांटने का काम कर रहे हैं वो अपने तरफ से बोलने का काम कर रहे हैं, किसी को असर नहीं करता. आपने देखा ना, हजारों लोग बैठते हैं सामने, 3 लोग नहीं बदले आज तक. तभी तो इतने साल से बोले जा रहे और इतने लोग आ रहे. बोलना इतने साल से क्यों पड़ रहा? क्योंकि तो जाना पड़ रहा. असरकारक नहीं है ज्ञान बांटना, प्रवचन करना या आदेश देना. वी विल नॉट डू दैट. हम क्या करेंगे? हम फैसिलिटेट करेंगे. और इसका मतलब क्या होता है वो भी मैं बताता हूं. आप क्या कर रहे भाई? नेक्स्ट, इफेक्टिव फैसिलिटेशन का मतलब है देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ए टीचर एंड ए ट्रेनर. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ए टीचर एंड ए ट्रेनर. डू यू बिलीव सो? आपको लगता है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टीचर एंड ए ट्रेनर? कोई बताएगा मेरे को क्या फर्क है? टीचर और ट्रेनर में फर्क क्या है? हम क्या बनने के लिए आए हैं? टीचर नहीं, सॉरी, हाँ, क्या हम बनने आए हैं? ट्रेनर. हम फैसिलिटेटर बनने आए हैं. और टीचर और ट्रेनर में बेसिक फर्क क्या है? बेसिक फर्क, यस, हाँ हाँ, ओके, यस. कम अगेन. नॉट देयर हेड. हाँ हाँ, okay. Whereas being a trainer, we can be questioned back so that we can clarify their doubts in a better way. in a better way. This is the difference between a teacher and a trainer. लेकिन आपने एक चीज का ऑब्जर्व किया क्या? ऑब्जर्व करते रहना. ऑब्जर्वेशन एक बहुत बड़ी स्किल है. अच्छा ट्रेनर बनना है तो ऑब्जर्वेशन मस्ट है.
हमारी ये बहन बात करने लगी तो मैं यहाँ खड़ा था उस समय, और धीरे 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 करके मैं ऐसे ऐसे सरक के उनका बोलना होता रहा, और मैं सरक के यहाँ तक आ गया। देखा आपने, मार्क किया था वाली बात। अब मैं बोल रहा हूँ तो पक्का मार्क हो गया ना। और मैं जब यहाँ आया तो मैंने यहाँ के एक वर्ड बोला, प्लीज कम बैक, बोला मैंने ऐसा। जब मैं यहाँ आके खड़ा हुआ, वो जब मैं वहां बोल रहा था मैं तब भी सुन पा रहा था, मैं वहां खड़ा था, वो बोल रही थी, मैं सुन पा रहा, मगर मेरा और उनका जो डिस्टेंस था, वो डिस्टेंस में पूरी क्लास ये बात सुन नहीं सकती थी। और इसीलिए मैंने अपना डिस्टेंस बढ़ाया, ताकि वो, क्योंकि अब उनको थोड़ा जोर से बोलना पड़ा, और वो थोड़ा जोर से बोली तो पूरी क्लास सुन सकी। इज़न्ट इट? ये ट्रेनर का काम है, ये फैसिलिटेटर की स्किल का काम है, जो कोई कहीं पर लिखा नहीं, स्लाइड पे कहीं आएगा नहीं। मैं आपको बीच बीच में जो शेयर कर रहा हूँ स्किल सेट, वो ये वाला स्किल सेट है जो अपनी क्लास में आपको भी करने की जरूरत पड़ेगी। हाँ लेकिन ये हाँ यस यस, अगर मैं यहाँ आ जाता तो ये क्या करती थी, और धीरे बोलती तो इधर के लोग ब्लैंक, और फिर ये वाला का इंटरेस्ट भी खत्म। ध्यान रहेगा? ओके, वंडरफुल, यस। When you do that, हाँ, one more way where the facilitator will react. Can you be louder? यस That will hurt the other person. यस, ये क्या मेरे को ये बोल रही है, जोर से बोलो. Because whenever they are telling, there may be a changes, there may be a word for framing of word or framing of sentence. There may be some mistake. They will have an hesitation. Next time they should not open the mind at all. Or Right. Open the mouth. right, very nicely addressed, wonderful, yes. Teaching one-way facilitation tool. Yes. In one way, this is the facilitation, right? Yeah. हाँ. प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, उसी बात का, वही कंटेंट का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लाइफ का क्या है, वो ट्रेनर बताने का काम करेंगे, उसको फैसिलिटेट करेंगे, और यही हमारा मकसद है। Yeah. But we don't know the right information. Yes. So what we put the no gyan, no pravachan, I'm afraid it was not so apt to use such words. Yes. So when we say no gyan, no pravachan, no order, it means कि out of frame we have not to go out of frame. Within the frame we have already researched. A team has already researched. An expert has already taken care into it, and whatever has put that particular framed gyan. Other than that, दुनिया का ज्ञान is not required here. Is it okay? Huh? One is the external knowledge. You are stimulating a discussion in the class to help them explore the topic subject for themselves. I am not teaching. I am just creating a conducive environment for that learning to happen from within. It is for each one to think. जैसे प्रफुल्ल जी भी बात कर रहे हैं, हमारे मन के अंदर भी काफी हो रहा है, right? Understanding, and each one is happening. So it is exploring the subject for themselves. So make them think. Rather putting everything to them as a ready-made, let them think. ज्ञान में हम रेडीमेड चीजें दे देते हैं, और सोच कर जो चीजें बाहर आती हैं वो भी फाइनली दे आर गेटिंग ज्ञान, बट विथ फैसिलिटेशन, विथ एफर्ट, विथ थॉटफुलनेस. Yes. तो ये जो भी कुछ आपने अभी बोला और समझना चाह रहे थे, वो क्लैरिटी है ना, कि हमें जो रोल प्ले करना है वो एक टीचर का रोल प्ले करना है. और आई एम सॉरी, मैं भी है ना कितनी बार गड़बड़ करता हूँ. हमें टीचर का रोल प्ले नहीं करना है. हमें पेरेंट नो नो नो, हमें गॉट इट. मास्टर ट्रेनर्स, मैं सही में भूल गया था ना. हाँ, तो ध्यान रहेगा ना आपका. तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ए टीचर एंड ए ट्रेनर. सिर्फ हमें फ्रेम में दी हुई चीजें एड्रेस नहीं करनी है, हमें उसको अचीव करने के लिए
ट्रेनर जो होते हैं उसके आउटर एस्पेक्ट को भी, वो चीज़ों को लाइफ में कैसे इनकलकेट करेंगे और समय आने पे कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, लाइफ में कैसे इस्तेमाल करेंगे, वो सारी चीज़ें ट्रेनिंग से होती है। और वो ट्रेनिंग से हमेशा के लिए वो स्किल इम्बाइब हो जाती है। टीचिंग में नॉलेज आ जाता है, नॉलेज हम रिप्रोड्यूस भी करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जाम, लेकिन ट्रेनिंग जब किसी चीज के ले लेते हैं तो वो लाइफ टाइम के लिए वो स्किल हम अचीव कर लेते हैं, राइट। नेक्स्ट, ट्रेनर इज ए फैसिलिटेटर एंड टू द ट्रेनी जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, ट्रेनर क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट इन अ डीपर वे। सुपरफिशियली नहीं, सिर्फ इंफॉर्मेशन तक नहीं, थोड़ा सा अंदर गहरे उतर के इस सब्जेक्ट में डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाना, ये फैसिलिटेशन से होने वाला है। ओके, आप देखेंगे जब हम क्लास लेंगे तो ये सारी चीजें आपके सामने डिस्प्ले होने वाली है। यू विल योरसेल्फ experience all these things, that a facilitator is facilitating so that knowledge जो है वो डीपर जाए, अंदर से चीजें निकल कर आए बाहर। So facilitator helps the trainee to find the answer, to understand the subject deeply, to create pass on the skill। मैं आपको भी अभी जो क्लास कर, मैं आपको बोलता ये वाली क्लास है, बेटियां सामने वाली है और इस तरीके से आपको क्लास लेना, ये मटेरियल है और मैं मटेरियल ही सिर्फ दे दूं, मैं वहां पर आपको वॉइस मॉड्यूलेशन के बारे में ना बताऊं, मैं बीच में जोक्स ना क्रैक करने को बोलूं, मैं आपकी पार्टिसिपेंट की वॉइस के बारे में आपको अगर मैं ना बोलूं, मैं आपको स्किल सेट्स अगर ना देता चलूं, तो आपकी क्लास मोनोटोनी होने वाली है और वो वाली टीचिंग जो होती है वो मोनोटोनी होती है। ट्रेनर फैसिलिटेट करते हैं ताकि हमारा मकसद हम अचीव कर सकें बेहतर तरीके से, इंटरेस्ट के साथ, पार्टिसिपेंट्स इंटरेस्ट के साथ हमारा ये मटेरियल अपने साथ लेकर जाएं। कितने दिन के लिए? कम से कम 1 साल, 2 साल, 1 लाइफ, पूरी जिंदगी के लिए। तो उत्तर वो खोजेंगे। जिंदगी में प्रश्न किसके हैं? बेटियों के संदर्भ में अगर हम कोई वर्कशॉप कर रहे हैं तो प्रश्न किसके हैं? बेटियों के हैं। तो आंसर कौन देगा? बेटियां ही खोजेगी आंसर। हम क्या करेंगे? हम हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे कि कैसे सोचा जाता है, कौन से डायरेक्शन में सोचते हैं, किस तरीके से डिसीजन मेकिंग का पाथ होता है, कैसे आगे बढ़ते हैं। और उसके लिए हमारे 6 टॉपिक हमारे सपोर्टिव टॉपिक है जो बेटियों को जब हम देंगे तो ये स्किल उनको मिल जाएगा डिसीजन मेकिंग तक जाने के लिए, उनको किस रास्ते से जाना है। ये काम फैसिलिटेटर का है, ये काम ट्रेनर का है। गॉट इट? गॉट इट? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या? नेक्स्ट, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या? अ गुड फैसिलिटेटर डोंट सर्व थिंग्स ऑन प्लेटर। डायरेक्ट हम थाली में चीजें परोसने का काम नहीं करते हैं, हम नहीं करेंगे। एज ए ट्रेनर, एज ए फैसिलिटेटर, किसी ने कोई चीज बोली और हमने उसका जवाब दे दिया, ये टीचिंग हो गई। हम उसको उसके प्रश्न के इर्द गिर्द 10 प्रश्न हम खड़े कर दें जिससे उसको ही जवाब ढूंढने में मदद मिले, ये हमारा काम है एज ए फैसिलिटेटर। A good facilitator never give things on platter। हम डायरेक्ट थाली में चीजें परोसने का काम नहीं करते, हम नहीं करेंगे। अगर हमने डायरेक्ट ये काम करने लग गए तो उनमें जो स्किल आनी चाहिए, मेरे को एक चीज आपको पूछनी है और ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, कितने लोगों ने बटरफ्लाई के बर्थ को देखा है? बटरफ्लाई के बर्थ होते देखा है? किसी ने देखा है? आपने देखा है? हाँ, ऑफ कोर्स यूट्यूब पे देखा है, डायरेक्ट नहीं देखा ऐसे कि बटरफ्लाई का बर्थ हो रहा है, ऐसे नहीं, नेचर पे जाके नहीं देखा, यूट्यूब में देखा। और किसी ने देखा? देखा। ठीक है,
कुछ लोगों ने देखा, कुछ लोगों ने नहीं देखा। जिन्होंने देखा जल्दी से एक आधे मिनट में बताएंगे उसका क्रक्स की उसमें इंपॉर्टेंस क्या है। बटरफ्लाई के बर्थ में एक चीज का इंपॉर्टेंस है, कोई बता सकेगा? बोलो। हाँ, करेक्ट करेक्ट। वो बटरफ्लाई अपने कुकून से बाहर आने के लिए जो एफर्ट करते, कितना नाजुक सा पंख है बटरफ्लाई का, और उस पंख से वो अपने कुकून को ब्रेक करके उससे बाहर आने का जो एफर्ट करते हैं, वो एफर्ट, मेहनत वो जो करते हैं बाहर आने के लिए, वो मेहनत से ही उनके पंख मजबूत होते हैं और उनको जिंदगी जीने का मौका मिलता है। अगर हमने हेल्प करने गए और कुकून से वो निकलते तड़फड़ाते देख रहे हैं और हमको लगा कितनी फड़फड़ा रही है, कितनी तकलीफ हो रही है, और हमने कुकून ब्रेक कर दिया, वो 3 मिनट में मर जाएगी। बटरफ्लाई विल नॉट हैव लाइफ मोर देन 3 मिनट्स। नेचर ने ऐसा बनाया है, जो काम जिसको जिस मेहनत से करनी है वो काम उन्होंने ही उस मेहनत से किया, तो वो काम उनको जिंदगी भर काम आता है। फैसिलिटेटर विल नॉट गिव थिंग्स डायरेक्टली ऑन दी प्लेटर। और अगर हम ये काम कर रहे हैं, अगर एज ए ट्रेनर हमने ये काम किया और हमने उनके प्रश्नों का डायरेक्ट सॉल्यूशन उनको प्रोवाइड कर दिया, बिना उनको लगाए कि आप ढूंढो, आप रास्ता निकालो, आप कैसे करोगे, ये कैसे होने वाला है, ये कैसे होने वाला है, ये होने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, वो होने में क्या मुश्किलें का सामना करना पड़ेगा, जब तक हम ये सब उनको नहीं बताएंगे वो तैयार नहीं होंगे। हमने कुकून अपने हाथ से ब्रेक कर दिया और बटरफ्लाई की उम्र को मदद करने के नाम पर हमने क्या कर दिया, अनजाने में हमने क्या कर दिया, उनको हमने तकलीफ पहुंचा दी। इज इट राइट? फैसिलिटेटर डायरेक्ट प्लेट में सर्व नहीं करेंगे। करेंगे आप? नहीं। अच्छा फैसिलिटेटर अगर है तो हम ये काम नहीं करेंगे, उनको आंसर ढूंढने में मदद करेंगे, उनको सब्जेक्ट के डीपर उतारेंगे, उनमें एबिलिटी का निर्माण करेंगे, स्किल का निर्माण करेंगे, ताकि वो अपने डिसीजंस खुद ले सकें और उनकी कैपेसिटी एनहांस करने का काम, कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करेंगे। लेकिन हम डायरेक्ट प्लेटर पर सर्व नहीं करेंगे। क्लैरिटी है सबको? बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपका ये। नेक्स्ट, गुड फैसिलिटेटर शुड नो दीज थिंग्स टू रीच आउट द कंटेंट इफेक्टिवली। आपके पास कंटेंट तो दे दिया जाएगा, कंटेंट आपको नहीं बनाना है, रिसर्च टीम ने ऑलरेडी कंटेंट बना दिया। आपको तो पूरा का पूरा पीपीटी, सेट ऑफ पीपीटी आपको हैंडओवर कर दिया जाएगा, जिसमें आपको जीरो मेहनत करनी है बनाने के लिए। लेकिन इसको रोल करना है, इसको बेटियों की क्लास तक ले जाना है, इसको बेटियों के मन तक पहुंचाना है। वो काम बेहतर तरीके से अगर आप करना चाहते हो तो कैसे होगा? नेक्स्ट, आपको अपने कंटेंट के ऊपर कमांड लेना होगा। सेंटर पूरे आपकी वर्कशॉप का आपका कंटेंट है। ये सामग्री है, प्रोग्राम की जो सामग्री, प्रोग्राम का जो कंटेंट है, उसके ऊपर आपकी पूरी कमांड आनी चाहिए, आपका ग्रिप आना चाहिए कंटेंट के ऊपर। और कंटेंट के ऊपर ग्रिप लेने के साथ साथ आपको कार्यक्रम का उद्देश्य मालूम होना चाहिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्पावरमेंट। फाइनली आप क्या कर रहे हो, आपका मकसद क्या है इस क्लास के माध्यम से? वो है बेटियों को एम्पावर करना के माध्यम से। वो एम्पावर करने के लिए क्या करना क्या नहीं करना हमें मालूम है। वो एम्पावर करने के लिए हमारा रोल कौन सा होना चाहिए और कौन सा नहीं होना चाहिए वो हमें मालूम है। तो हमें ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्पावरमेंट मालूम होना चाहिए। क्या करेंगे? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्पावरमेंट? ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्पावरमेंट क्या है? वो 3 टुकड़े, तो अल्टीमेट ये बाहर आना चाहिए, पीसेस करके मिलना चाहिए। चीजों को टुकड़े में बांटे तो चीजें आराम से होती है। मेरे को अभी टी ब्रेक में कोई हमारी एक बहन पूछ रही थी कि आपका नंबर मिल सकता है क्या? मैंने कहा कि क्लास में बात करेंगे। तो एक ने मांगा, मैं एक को देता, मैं सभी को बता देता हूं, लिखना नहीं, मैं टुकड़े करके बताता हूं मेरा नंबर, और आपको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
जब भी आपको मुझसे मेरा नंबर क्यों चाहिए? कभी जरूरत बात करने के लिए, इफ सम सपोर्ट इज रिक्वायर्ड, इफ सम हेल्प इज रिक्वायर्ड, इफ सम क्लैरिटी इज रिक्वायर्ड, आपको नंबर लगेगा। इज इट राइट? गपशप करने के लिए तो नहीं लोगे ना नंबर। तो क्लैरिटी के लिए मेरा फोटो आपके जहन में आएगा, मेरा फोटो आएगा आपके माइंड में, और मोबाइल नंबर 9 डिजिट से शुरू होता है नॉर्मली। अभी 8 से भी शुरू हो गया है, 6 से भी शुरू हो गया है, लेकिन शुरुआत काहे से हुआ था? 9 से। तो मेरा नंबर अगर मैं ऐसे कहूं कि 9422, फोटो आएगा ना, मेरा फोटो आएगा ना आपके सामने, 9422, याद रहेगा? याद रहेगा जब भी ये करना हो तो। और आप कब करोगे कॉल मेरे को? कब करोगे? जब आप कोई फायर फाइटिंग सिचुएशन में होंगे, फायर फाइटिंग सिचुएशन में, राइट? ऐसे तो नहीं करोगे ना कॉल, हेलो सर, गुड मॉर्निंग, क्या कर रहे हैं आप, ऐसे तो करोगे नहीं। यानी हेलो, आप भी बिजी हो, मैं भी थोड़ा बहुत कुछ काम में रहता हूं, बिना मतलब के फोन नहीं करेंगे, है ना? काहे के लिए करेंगे फोन? फायर फाइटिंग सिचुएशन में आएंगे। तो हमारे देश के फायर फाइटिंग का नंबर है 101। फायर फाइटिंग का नंबर क्या है? तो वो जोड़ दे मेरे नंबर के सामने, तो क्या हो गया? 9422-101। और जब भी मेरे को हमारा कोई ट्रेनर फायर फाइटिंग सिचुएशन में कॉल करता है तो मैं उसके लिए हेल्पलाइन बन जाता हूं। आई एम दी हेल्पलाइन इन दी फायर फाइटिंग सिचुएशन। हमारे देश का हेल्पलाइन नंबर है 198। 198 इज दी हेल्पलाइन नंबर ऑफ आवर कंट्री। तो मेरा पूरा नंबर बोल सकता है क्या कोई? फोटो क्या? फोटो, फायर एंड हेल्पलाइन, ये नंबर है मेरा। बोलेंगे नंबर एक बार वापस? अभी मेरा मोबाइल गिर गया, पानी में चला गया था सर, मैंने मोबाइल बदला, वो आपका नंबर फिर से उस पर आया नहीं, वो ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया, डेटा खत्म हो गया। कोई क्वेश्चन आने वाला, चीज़ों को कैसे रिप्रेजेंट करें, कि चीज़ों को कैसे पहुंचाएं, वो टेक्निक का इस्तेमाल हम कैसे करें, तब जाके जहन में चीज़ें बैठती है। आप भी अपने काम में अपने तरीके से चीज़ों को लोगों तक पहुंचाने का काम कर सकते हो। इज इट ओके विथ अस? तो हमारा कंटेंट पे कंट्रोल होना चाहिए, हमारे इस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव पर कंट्रोल होना चाहिए। गर्ल्स की एबिलिटी एंड पॉसिबल चेंजेस फॉर प्रोग्रेस। गर्ल्स की एबिलिटी, कोई बेटियों को कम करके ना आके, प्लीज एज ए ट्रेनर मैं आपसे कह रहा हूं, एम्पल एबिलिटी है हमारे देश की बेटियों के पास, एम्पल एबिलिटी। बहुत जगह पे मैंने देखा है कि फीमेल को रोल में समझ में, माइंड में ले लेते हैं। इट इज समथिंग वेरी वेरी रॉन्ग। ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। मल्टीटास्किंग एबिलिटी अगर किसी के पास है तो वो फीमेल सेक्शन के पास ही है। एक गिलास खड़े होकर पानी लेना नहीं होता हमारे से अपने घर में, और वो 50 काम करती है दौड़ते भागते। कोरोना ने सब समझा दिया कि घर की महिला क्या करती है। पहले लगता था क्या करती है, काम तो हम ही करते हैं बाहर जाकर, लेकिन कोरोना ने सबको सिखा दिया। इनकी एबिलिटी को कम करके ना आके, खूब एबिलिटी है, और ये एबिलिटी को शार्पन करने का काम, इनकी जिंदगी में ये आगे बढ़ सकें, पॉजिटिवली आगे बढ़ सकें, ये वाला काम हमारा मकसद है। इसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। कंटेंट पे पकड़, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोग्राम का? अनडाउटेड कैपेसिटी ऑफ द फीमेल्स, ऑफ द गर्ल्स ऑफ माई क्लास। पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए हमारा। अगर अच्छा ट्रेनर हमको बनना है, फैसिलिटेटर अच्छा बनना है, तो हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। मैंने सुबह भी कहा, मैं रिपीट करके अभी दोबारा कह रहा हूं, ट्रेनर किसी से उलझते नहीं। ध्यान रहेगा, हम किसी से उलझते नहीं हैं। मान लो किसी ने कोई चीज बोली जो कि आप उससे अलाइन नहीं हो, आपको लगता है दिस इज नॉट राइट, मैं ये नहीं कह रहा दिस इज रॉन्ग, मैं कह रहा हूं दिस इज नॉट राइट, आपको लग गया ऐसा, लीव इट ना यार। चार राइट स्टेटमेंट आए ना, उन पर फोकस करो ना, उनको अंडरलाइन करवाओ। नहीं, क्या बोला आपने? नहीं, जरा एक बार फिर से। अब ये काय को भिड़ रहा है यार, बे मतलब पूरी क्लास खराब कौन कर रहा? वो नहीं कर रहा, आप अपनी क्लास खराब करवा रहे हो। हैव
पॉजिटिव एटीट्यूड। इट्स ओके, अपना ओके किया, काम आगे बढ़ा। अपने ओके किया मतलब इसका मतलब नहीं हमने एक्सेप्ट ही कर लिया, लेकिन जिसका एक्सेप्ट किया उसको अंडरलाइन करके पूरी क्लास को वो एक्सप्लेन भी किया फिर, इजंट इट? तो हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। 1.5 दिन से क्लास ले रहा हूं, अभी तक समझ में नहीं आई क्या? हाँ, फिर बैठेगा ही के लिए तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? अब ये सब ये पेरेंट बोले तो चलता है, और इसीलिए तो कनेक्ट नहीं होते लोग पेरेंट से। हम फैसिलिटेटर ऐसा काम करेंगे। मैं एक बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बता दूं, फैसिलिटेटर से फाइनली बेटियां इतना कनेक्ट हो जाती हैं कि अपना नंबर उसके पास होता है, और उसकी लाइफ में पर्सनल प्रॉब्लम्स के लिए अगर उसको कोई ट्रस्टवर्दी एडल्ट की जरूरत पड़ती है तो वो अपने फैसिलिटेटर को याद करती है। एम आई राइट और नॉट? आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है? देख लीजिए इनको। आपकी जिंदगी में ऐसे बेहतर लोग आएंगे जिनको आपकी जरूरत है आपके फैमिली के अलावा, जो आपको इस पूरी पृथ्वी पर आपको सबसे ज्यादा वैल्यूबल मानते होंगे, और अपनी लाइफ की पर्सनल प्रॉब्लम जो वो अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पा रहे, अगर उनको कोई ट्रस्टेड एडल्ट समझ में आता है तो हो सकता है कि शायद वो आप हों। और ये सब कब होगा? जब हम अपना एटीट्यूड को पॉजिटिव रखेंगे और उनके साथ में उस तरीके का बर्ताव रखेंगे। और जब मैं ये वाली बात कह रहा हूं तो लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। अगर कोई हमारे को अपना पर्सनल मेंटर मानता है तो एज ए ट्रेनर उसकी सेंसिटिव बातों को हमने किसी के भी सामने खोलकर बताने की जरूरत नहीं है। हमें ट्रस्टवर्दीनेस रहना चाहिए। जो चीज हमें अपने तक रखनी है वो अपने तक ही रखनी है। हमारे घर में हमारे पार्टनर को भी वो वाली बात शेयर करने की जरूरत, लोगों का ट्रस्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए। एज ए फैसिलिटेटर याद रखिएगा, आपके साथ ऐसा होने वाला है। लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, भरोसा करेंगे, आपकी राय मांगेंगे। कब? जब आप ये सब चीज के ऊपर ध्यान रखोगे, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रखोगे लाइफ में। एंड इस प्रोग्राम के कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट हैं, इंपॉर्टेंट मुख्य आशय हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं अभी आपके सामने ला रहा हूं, लेकिन जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसके ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए एज ए फैसिलिटेटर। मैं अभी ला रहा हूं, लाया नहीं हूं। तो क्या क्या होना चाहिए? कंटेंट के ऊपर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर रहना चाहिए कि हम कोई भी कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, फाइनली हमें अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। हमारा गोल क्या है हमें मालूम होना चाहिए। हमें गर्ल की एबिलिटी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, मिनिमाइज करके नहीं आंकना चाहिए। अनलिमिटेड एबिलिटी है उनके पास में ह्यूज पोटेंशियल है। इट इज यू हु हैज टू ट्रांसफॉर्म देयर एबिलिटी, देयर पोटेंशियल टू द नेक्स्ट लेवल। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ये काम करें। और ये काम करते समय कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आने वाले समय में 2 दिन की क्लास में आएंगे। मैं उनके नाम अभी आपको बता रहा हूं। सिर्फ ये वाले टॉपिक्स पे भी आपका ध्यान रहना चाहिए। हर चीज पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें आप बोल के आगे बढ़ सकते हो, मगर कुछ चीजें हैं जो आपको एड्रेस करना है प्रॉपर अंडरलाइन करके। वो कौन सी चीजें? नेक्स्ट वो ये सारी चीजें हैं। आपके किताब में भी ये वाला पिक्चर दिया हुआ है। स्ट्रेंथ के बारे में, बेटियों की स्ट्रेंथ के बारे में, बेटियों के कम्युनिकेशन के बारे में, सेल्फ अवेयरनेस के बारे में, उनके कॉन्फिडेंस के बारे में, उनके लाइकिंग्स के बारे में, डिसीजन मेकिंग के बारे में, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, हाउ रिस्पॉन्सिबल दे आर एंड व्हाट डज रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन। ये बातें उनको हम समझाएंगे अपनी क्लास में। उनको अगर फ्रीडम चाहिए तो व्हाट इज फ्रीडम एंड हाउ फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कोरिलेट विथ ईच अदर। हमें आज़ादी चाहिए तो रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। अगर हम रिस्पॉन्सिबल हैं तो हमको आज़ादी मिलेगी। ये कोरिलेट कैसे करके हम उन्हें बताएंगे, हम उन्हें समझाएंगे, हम उन्हें मनाएंगे, ये चीज़ों पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। पेरेंटिंग एंड क्वालिटी टाइम, ये हमारे कुछ ऐसे सेंसिटिव बातें हैं, सेंसिटिव टॉपिक्स हैं जो आपके सेशन के अंदर, आपके मॉड्यूल के अंदर कहीं ना कहीं आने वाले हैं। इसके ऊपर हमारी कमांड आनी चाहिए, उसके ऊपर हमारा कंट्रोल आना चाहिए। जो ट्रेनर, जो फैसिलिटेटर ये सारे तरीके से अपने आप को तैयार कर लेगा, विल बी ए गुड फैसिलिटेटर, विल बी ए बेस्ट फैसिलिटेटर। आपके माध्यम से इस देश की बेटियों का बहुत बड़ा भविष्य निर्माण होने वाला है, अगर आपने ये सब काम इस तरीके से किया तो।
Any questions please? Any clarification required? Anything comes to the mind? तो जैसे मैं आपसे ये पूछता रहता हूं बीच बीच में, हर कुछ एक दो तीन स्लाइड हुआ, दो तीन पॉइंट्स हुए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहां खत्म होता है, मैं वहां पूछता हूं आपसे, एनीथिंग रिक्वायर्ड, एनी क्वेश्चंस प्लीज? आपको अपने तरफ से कुछ बोलने का मन है, कुछ ऐड ऑन करना है? ये जो मैं आपसे कर रहा हूं, आपको भी अपनी क्लास में बेटियों से इस तरीके से डील, एक तरफा भाषणबाजी हम करते, मैं आधी बात ही बोलता हूं, आधी बात आपको बोलना पड़ता है, तो वो काम, उससे अलर्टनेस रहती है, उससे नींद नहीं आती है। वो बोलने देंगे तो, जब मैं नींद की बात कर रहा हूं तो एक चीज मैं और बता दूं आपको, मैं ये एक पोडियम रखा हूं, मैं चाहता हूं अपने कंफर्ट के लिए ज्यादा बेहतर तरीके से पोडियम यहां ला लेता और इसके ऊपर इस तरीके से ऐसे हाथ रखकर यहां से पढ़ते जाता और आपसे बात करते रहता था, ऐसा कर सकता था, राइट? आपने देखा होगा लोग भाषण ऐसे ही करते हैं, और जितने लोग ऐसा करेंगे अपनी क्लास में, वो अपने पार्टिसिपेंट को, आपके पार्टिसिपेंट आपको देख रहे हैं लेकिन वो जागे जागे सो सकते हैं। आपने देखा होगा आजकल टीवी के ऊपर बहुत सारे सेशंस आते हैं। टेड टॉक देखा, किसी ने टेड टॉक देखा है? उस तरीके के ऐसे बहुत सारे सेशंस आते हैं जहां पोडियम नहीं होता और लोग चलते फिरते बात करते हैं। आपने देखा होगा, मैं भी यहां तक आता हूं, कभी कभी मैं यहां तक आ जाता हूं और आके फिर मैं वापस अपनी जगह जाता हूं। तो मैं जहां जहां घूम रहा हूं, आपकी आंखें मेरे साथ ट्रैवल कर रही है, योर आइज इज ट्रैवलिंग अलोंग विथ मी, और जब तक आपकी आंखें मूव करती रहेगी तब तक आप जगे रहोगे, आप सो नहीं सकते। अगर आप सिर्फ देख रहे हो तो देखते देखते सो सकते हो, लेकिन अगर आप मूव कर रहे हो आपकी आई साइड को तो आप सो नहीं सकते। मैंने अपनी एक क्लास में ऐसे बोला और फिर मैं वो एक ट्रेनर की क्लास जब मैं देखने के लिए गया तो वो मूव कर रही थी, मेरी बात का इतना असर हुआ उसके ऊपर कि वो अपनी क्लास में मूव कर रही थी। मैंने उसको पूछा कि जू जाके आई क्या? जू में शेर ऐसा चलता मैंने देखा है पिंजरे के अंदर, ऐसा नहीं करना है हमको, बहुत सॉफ्टली, बहुत माइल्डली, थोड़ा सा मूवमेंट अपना बनाए रखना है, जिससे हम अपनी क्लास को अलर्ट करके रख सकें। मैं टेक्निक धीरे धीरे आपको बता रहा हूं, आपकी क्लास बेहतर कैसे हो सकती है। अदर देन ये मटेरियल पे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अदर देन दिस आपकी क्लास में और एडिशनल तरीका क्या होगा, ये फैसिलिटेट करने की कोशिश मैं आपके साथ कर रहा हूं। अंडरस्टूड? क्लैरिटी? एनी मोर क्वेश्चंस? कुछ बोलना है आपको किसी को यहां तक, अभी तक हमने जो बात की उस पे? नेक्स्ट प्लीज। एसेंशियल थिंग्स ए गुड फैसिलिटेटर शुड यूज। कुछ चीजें फैसिलिटेटर ने इस्तेमाल करनी चाहिए जो एसेंशियल हैं। अगर आपको आपकी क्लास बेहतर बनानी है, अगर आपको अपना मकसद अचीव करना है, अगर आप चाहते हो कि बेटियां आपकी क्लास में वो सब स्किल सेट लेकर जाए जिससे वो योग्य निर्णय ले सकें, राइट डिसीजन, प्रॉपर डिसीजन फॉर देमसेल्व्स एंड सराउंडिंग, ये स्किल उनमें मिले, तो उसके लिए आपको कुछ एसेंशियलिटीज पे ध्यान देने की जरूरत है। और वो क्या क्या है? टू कन्वे द कंटेंट इफेक्टिव। कंटेंट तो यही है, यही वाले कंटेंट को आप चाहे जैसा दे सकते हो, मगर इसी कंटेंट को इफेक्टिव बनाने के कुछ टूल्स हैं, और वो हैं, उदाहरण दीजिए, कोई कहानी बताइए अपनी बात को इस्टेब्लिश करने के लिए, कोई आपके पास में उनसे प्रश्न करना हो तो प्रश्न करिए, चर्चा करनी हो चर्चा करिए। सो एग्जाम्पल्स, स्टोरीज, क्वेश्चंस, डिस्कशंस, मोटिवेशन, ये सारी चीजों का इस्तेमाल होना चाहिए। सुबह से अभी तक हमने कुछ स्टोरी बताई क्या आपको? हाँ, डॉक्टर गानू की एक स्टोरी बताई, ओके। और कोई? हाँ, बटरफ्लाई का एक एग्जाम्पल जो कहीं लिखा हुआ नहीं है, वो एक एग्जाम्पल उदाहरण एग्जाम्पल सामने लाएं, स्टोरी सामने लाएं, कोई ट्रिगर दें। मैंने आपको ट्रिगर देने की कोशिश की सुबह से। हाँ, किसको ट्रायंगल बनाएं, ये ट्रिगर था। एम्पावरमेंट हम किसको बोलते हैं?
मैं तो चुप रहा ना, आप ही ये बोला वो बोला वो बोला वो बोला। एम्पावरमेंट किसको नहीं बोलते हैं? ट्रिगर दिया, हाँ, तो एक एक वर्ड बीच में सप्लाई कभी कर दिया जरूरत पड़ी तो हमको एक बात ध्यान रहे, एज ए फैसिलिटेटर, एज ए ट्रेनर, आपको एक बात ध्यान रहना चाहिए कि कंटेंट को प्लेनली अगर आपने दे दिया तो कंटेंट दिमाग में बैठेगा नहीं। बाय द वे मेरा नंबर क्या है? कमाल की बात है यार, मजेदार लोग हैं, प्रकाश भी आपने जिनको भी जमा किया है, वंडरफुल। ये क्यों हो सका? क्योंकि एक टेक्निक के साथ ये दिया गया, एक टेक्निक के साथ, एक तरीके से ये दिया गया। ऐसा तो याद अपने को अपने पार्टनर का भी नहीं रहता नंबर इस तरीके से, वो भी मोबाइल में चेक करना पड़ता है, नाम है तो नाम ही है, नंबर का करना क्या मेरे को। तो ध्यान रहने के लिए हमें कई चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अपनी बात प्लेन हार्टेडली पहुंचाएंगे तो वो मैं आपको बोलता था कि मेरा नंबर ऐसा ऐसा है, तो आपको कभी लाइफ में याद नहीं रह सकता था। लिखने के बाद ढूंढना पड़ता था कि किस नाम से लिखा ये नंबर। नाम याद नहीं रहेगा कुछ दिनों के बाद, तो नंबर कहां से याद रहेगा। लेकिन जरूरत अगर हो तो हमें, अगर मैं एग्जाम्पल के साथ पुटअप करूं, कोई टेक्निक के साथ पुटअप करूं, कोई तरीके का ट्रिगर आपको दे के रखूं, तो फिर वो चीज याद रहेगी कि नहीं रहेगी। आपकी क्लास भी प्लेन मटेरियल देने के बजाय गिव मटेरियल अलॉन्ग विथ सम एग्जांपल्स, एंड एग्जांपल दैट टू रेलेवेंट। इररेलेवेंट एग्जांपल नहीं, रेलेवेंट एग्जांपल के साथ में आपको अपनी क्लास देनी। लोग बेसिक कंटेंट को उस समय तक याद नहीं रखते जब तक उसके साथ में कोई स्टोरी नहीं जोड़ दी जाती, और स्टोरी अगर जोड़ दें तो स्टोरी याद रहती है, और स्टोरी याद रहती है इसलिए कंटेंट याद रहता है। कंटेंट याद क्यों आ जाता है? क्योंकि स्टोरी याद रहती है हमारे को। हम अपनी क्लास में आपको और भी दिखाएंगे, मगर ये चीजें हैं जिनका इस्तेमाल करो। जहां पर भी आपको लगे कि ये स्टोरी लिख लेनी चाहिए, जहां आपको लगे कि ये मटेरियल लिख लेना चाहिए, जहां आपको लगे कि ये वाला एग्जाम्पल जो अभी सर ने दिया ना, वो एग्जाम्पल मेरे को टच कर गया, मेरी क्लास में तो ये वाला एग्जाम्पल मैं देने वाली हूं, तो लिख लेना। फिर वहां पर बहुत चीज मत लिखते बैठना, लिखने ही बैठ गए तो सुनने का काम नहीं करोगे, ध्यान देने का काम नहीं करोगे। लेकिन हमें अपनी क्लास कैसे चलानी है? कुछ स्टोरी के माध्यम से, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से, कोई तरीके का ट्रिगर हम दे दें, कोई क्वेश्चन बीच में रेज कर दें, डिस्कशन जनरेट करवाएं अपनी क्लास में। ये काम आपसे होना चाहिए। प्लेनली क्लास नहीं जानी चाहिए, वो क्लास इनइफेक्टिव क्लास रहने वाली है, इनइफेक्टिव क्लास। इज इट ओके विद अस? नेक्स्ट, ये वाला जो वर्कशॉप डिजाइन किया गया है, ये सिर्फ बातें करने का नहीं है। यहां पर चीजें आ रही है और हम बातें कर रहे हैं, हम उनसे क्वेश्चन भी कर रहे हैं, उनको बोलने के लिए भी मौका दे रहे हैं। सिर्फ इतना नहीं है, हम कुछ एक्टिविटी भी करवाते हैं ये क्लास में। लर्निंग प्रोसेस जो है ना, लर्निंग प्रोसेस, सीखने की जो प्रक्रिया है, वो सीखने की प्रक्रिया में जितनी चीजों का इस्तेमाल होना चाहिए बेहतर तरीके से, साइंटिफिक तरीके से, वो सारी चीजों का इस्तेमाल करके ये वाली क्लास बनाई गई है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि एक्टिविटी, एक ग्रुप एक्टिविटी आई है, कुछ ग्रुप प्रेजेंटेशन आया है, टाइम भी तो ज्यादा हो गया ना। पिछले ये मेरी क्लास एक तो बात बहुत करती है, चलो एक्टिविटी अवॉइड कर देता है, देख भी तो नहीं रहा कोई, मैं हूं और ये बेटियां हैं, बाकी कौन है, तो कोई है ही नहीं देखने वाला, तो मैं एक्टिविटी अवॉइड कर देती हूं। ऐसा करेंगे तो काम चलेगा नहीं। कुछ चीजें बोलने से मन में उतरती नहीं, बोलने से समझ में आ जाती है लेकिन मन में नहीं उतरती। मन में उतारने के लिए अगर हमने कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए बोला, और एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए वो पीयर ग्रुप ने आपस में बात की, डिस्कस किया, टॉपिक को डिस्कस किया, डिस्कस करने के लिए ए नहीं वो नहीं रे, वैसा नहीं, ये ऐसा है, किसी ने उन्हीं के फ्रेंड सर्कल में बोला, तो वो बात उनके दिमाग में हमारे बोलने से ज्यादा उनके बोलने से दिमाग में बैठने वाली है। गॉट इट? गॉट इट? जो बात कभी कभी टीचर एक्सप्लेन नहीं कर पाते, जो टॉपिक मेरे को टीचर से समझ में नहीं आता, वो अगर मैं मेरे फ्रेंड को पूछूं तो वो जिस लैंग्वेज में, मेरी वाली लैंग्वेज में वो जो बोलेंगे, मेरे को जल्दी पकड़ में आता कि इसने क्या बोला। हो सकता कि नहीं ऐसा? तो हमारा काम भी है कि हम एक्टिविटी, ऑलरेडी इनबिल्ट है इसमें, प्रोग्राम के अंदर इनबिल्ट है एक्टिविटी, प्रोग्राम के अंदर इनबिल्ट है ग्रुप डिस्कशंस, उसको अवॉइड करना, उसको पूरा टाइम देना, उसको पूरा
पूरा उसको जस्टिस देने का काम किसका है? ट्रेनर्स का है, फैसिलिटेटर का, आपका है। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इज इट ओके विद अस? नेक्स्ट। ऐसा करोगे तो बेहतर क्लास चलेगी आपकी, बेहतर आउटपुट आएगा। बात जो करें विद इन फ्रेम करें, बात जो करें नहीं। ये लोग बोल कि ये वाले क्लास का मकसद प्यार से वंचित करना नहीं है, लेकिन मैं अलाइन नहीं करती इससे। ये कोई उम्र है क्या अभी किसी से प्यार करने की? तो क्या उम्र से होती है प्यार? हमारे को हमारी फ्रेम से बाहर जाकर बात करने का परमिशन नहीं है। फ्रेम आपको दी गई है। नहीं, मेरे को लगता है इसमें ये चीजें होनी चाहिए थी, उन लोगों ने नहीं डाला इसके अंदर, लेकिन मैं कहीं से आपके लिए एक्स्ट्रा मटेरियल लाई हूं। आपको परमिशन है ये काम का? यू हैव टू बी इन द फ्रेम। फ्रेम में रहकर बात करने का है और टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। बाय द इंट्रोडक्टरी सेशन कितने देर का है? 60 मिनट। और फिर पहला टॉपिक कौन सा है और वो कितनी देर का है? और दूसरा सेल कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप 120 मिनट्स। और तीसरा टॉपिक मेंस्ट्रुएशन एंड हाइजीन 90 मिनट्स। चौथा टॉपिक सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ डिफेंस 120 मिनट। और फिफ्थ टॉपिक चॉइसेस एंड डिसीजन, सबसे बड़ा, सॉरी सबसे छोटा 60 मिनट्स। और लास्ट टॉपिक वो कितने देर का? 120 मिनट। उसके बाद खत्म की कुछ और है। क्या है? पेरेंटिंग का पहला सेशन कितने देर का? 60 मिनट। और दूसरा सेशन पेरेंटिंग एंड गर्ल्स कितने देर का? ये टाइमलाइन जो आपको बैठ गया दिमाग में, इससे ही काम खत्म नहीं हो गया। वहां पर टाइमलाइन को फॉलो करना क्लास के अंदर ये आपका काम है। मैं टाइमलाइन के फॉलो की बात जब कर रहा था तो मेरे ध्यान में आया कि हमारे साथी लोग आकर सुबेरे शुरुआत करवा के ये लोग चले गए। सब बिजनेसमैन लोग हैं, अपने अपने काम पे गए और बराबर समय से वापस आए, क्योंकि इनको मालूम है कि अभी कुछ देर में लंच ब्रेक होने वाला है। तो टाइम का इंपॉर्टेंस है, समय का महत्व है। अगर मान लो अपना लंच ब्रेक हो जाता, ये अपने काम में रहते और लंच ब्रेक खत्म हो जाने के बाद हम आके बैठते फिर ही आते, तो इनको हम अप्रिशिएट करते थे क्या? क्वेश्चन मार्क लगता था, कहाँ चले गए जो जिन लोगों ने खाना खिलाना, वो कहाँ गायब है। लेकिन अब हम अप्रिशिएट करेंगे कि नहीं करेंगे? अपना काम नाम छोड़ के भी समय से ये हमारे बीच में। हमारा काम है कि टाइम लाइन में रहकर हम अपना काम करें। समय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं एक स्टेटमेंट करना चाहता हूं आपके बीच में, और अगर आपको वो स्टेटमेंट वैल्यूबल लगे तो सिर्फ लिखने की जरूरत नहीं है, उसको अपने मन में इम्प्रिंट करिएगा। दोज हु डोंट रिस्पेक्ट टाइम, टाइम विल नेवर सपोर्ट देम। दोज हु डोंट रिस्पेक्ट टाइम, टाइम विल नेवर सपोर्ट देम। समय, हमारे फाउंडर जो है शांतिलाल जी मूथा, वो टाइम के बहुत ज्यादा पाबंद हैं और हमने देखा है, उनसे सीखा है कि समय के पालन के लिए, समय का ध्यान रखने के लिए कितने एफर्ट करने पड़ते हैं और उससे कितना ज्यादा आउटपुट आता है। लोग हमको कितना सीरियसली लेते हैं फिर अगर हमने समय का ध्यान रखा तो अपने सेशन में भी कोई चीज के लिए ओवर टाइम न चला जाए, ताकि दूसरा हम कम कर दें, क्योंकि वो उनके जाने का टाइम बिल्कुल फिक्स है। घंटी बजी छुट्टी, स्कूल की छुट्टी की कि वो भागेंगे निकल के, वो आपके लिए रुकने वाले नहीं हैं। और आपका इंपॉर्टेंट चीज छूट ना जाए, ये आपके हाथ में। इज इट ओके? बिल्कुल करेक्ट बोल रही हैं आप। तो हाउ, तो कैसे करेंगे आप बताएं? आपके ध्यान में क्या क्या आता है? कैसे करेंगे? कैसे कर सकते हैं हम ये काम? हर बात को थोड़ी देख नहीं सकते। हाँ, नहीं देख सकते, वो तो हो गई बात खत्म। वो देखना अच्छी बात भी नहीं है। हाँ, वो हो गया, तो कैसे करेंगे आप बताएं? और क्या कर सकते हैं इसके लिए? क्या तो एक आधा घड़ी सामने
या तो एक आधा घड़ी सामने इतनी पड़ी। अब आप बोलिए आप, और आपने ये जो बात बोली मैंने एक डिमॉन्स्ट्रेट करके बता दिया कि फैसिलिटेटर डोंट पुट दी थिंग्स ऑन दी। मैं खुद भी बोल सकता था ये बात, लेकिन मैंने ये नहीं बोली, आप इसे निकाला। तो आप ही बता दो कैसे कैसे, आपके जहन में और कुछ था कि कुछ बताना चाहते हैं और कोई बता दीजिए। हमने जो बनाया वो इतना ही बनाया कि उतनी देर में कंप्लीट होती। आप लोग तो माहिर है। तो सुनिए ना, हम लोगों ने जो बनाया वो उतना ही बनाया कि उतनी देर में वो कंप्लीट होगा। कोई चीज में अगर आप एक्स्ट्रा बोल नहीं गए, तो कोई चीज को आपने एक्स्ट्रा लंबा नहीं खींचा, तो उतने देर में हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर मेरे को टाइम पे ध्यान रखना है, तो क्या मैं ऑर्गेनाइजर से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ एक घड़ी सामने लगवा दो अपनी क्लास में। सब क्लास के पहले जो हम मटेरियल उनको बोलेंगे कि एक प्रोजेक्टर लगेगा, एक स्क्रीन लगेगा, मेरे लिए एक माइक लगेगा और एक घड़ी लगेगी जो हमारे सामने लगी रहेगी, ऐसा बोल सकते हैं क्या? और ऐसा बोलने से हमारा ये कम हो जाएगा, तो कर लेना ऐसा, ठीक है? ओके, यस। लेकिन वो देखने के लिए ना, वो देखने का एक तरीका है। मैं तो ऐसे देख लेता हूँ इस तरीके से, लेकिन अगर ऐसे ऐसे देखे बार-बार में तो वो मैसेज ठीक नहीं जाता उसका, है ना? वो दैट व्हाट शी वांट टू से। लेकिन मैं अगर ऐसे करके देख लूँ ना इसको, ये ऐसे कर रहा है, ये इधर देख लिया, तो फिर ठीक भी है। तो अपना तरीका तो अपने को इजाद करना पड़ेगा, हाँ? और वो बेहतर होता रहता है हमेशा। मेरे को देखो कितनी अच्छी बात है, समझ मैंने इतनी चीज ऑर्गेनाइज करवाई, घड़ी नहीं करवाई। तो अगली बार से वो लिस्ट सीमा जो दोगी ना, तो उसमें घड़ी भी डाल दो, घड़ी लगाओ सामने। और वो घड़ी जरा वाइट कलर की हो, बैकग्राउंड अच्छा हो, तो कलरफुल इतनी कर देंगे घड़ी। हमारे साथी लोग ना कलरफुल बहुत कर देते चीजों को, तो फिर वो कांटे दिखते नहीं उसके ठीक से। विजिबल वाली घड़ी दूर से टाइम फ्रेम बनाए, टाइम का ध्यान रखें, एंजॉयबल बनाए कंटेंट को, हंसी मजाक भी करें बीच बीच में। ट्रेनर रहेगा मतलब बहुत सीरियसनेस नहीं। हम सुबह से अभी तक कई बार आपसे कई मौके पर हंसी मजाक कर रहे हैं। चीजों को लाइट रखें। ये बेटियां आपके साथ अटैच तब होगी जब चीजों को आप लाइट रखोगे, हल्का फुल्का रखोगे, मस्ती के साथ। हमारी क्लास, अवर क्लास विथ फन, हाँ, मस्ती की पाठशाला, वैसी वाली क्लास अगर हम बनाएंगे, देन ओनली दे विल गेट एसोसिएटेड विद अटैच विद अस। यस, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, या बिल्कुल परफेक्ट, अगेन परफेक्ट। हाउ टू बैलेंस दैट, बिल्कुल बहुत अच्छी चीज है। अगर कोई चीज में डिस्कशन जनरेट किया और वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, टाइम खींचा जा रहा है उसमें, डजंट मैटर, उसको कंप्लीट होने दो। पहली चीज, फर्स्ट थिंग, डजंट मैटर, उसको कंप्लीट होने दो, क्योंकि आप ही ने तय कर लिया ये इंपॉर्टेंट है। और जो डिस्कशन जनरेट हुआ, जिस तरीके से ये लोग मोटिवेट हो गए हैं और जिस तरीके से थॉटफुली ये चीजों को सामने ला रहे हैं, डोंट ब्रेक, करने दो ये काम। लेकिन कहीं कुछ ऐसे आगे कुछ टॉपिक्स ऐसे आएंगे, आगे कुछ स्टेटमेंट ऐसे आएंगे जहां आप टाइम को कट शॉर्ट कर सकती हैं, मिनिमाइज कर सकती हैं, वहां मिनिमाइज करना। ऐसा नहीं कि अब मैं अभी भी मैं पूरा ही दूंगी, नहीं, ये तो मैं पूरा ये भी पूरा ही करूंगी। वहां मिनिमाइज कर सकते ना, तो उसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लो। अब ये इसमें मौका दिया, जनरेट हुआ, डिस्कशन होने दो, बट दैट डजंट मीन कि वो अनएंडिंग होने दो। तो ये सब कुछ अभी अपन ने जो इतना डिस्कशन किया और थोड़ा सा ज्यादा लाइवली डिस्कशन हो गया, कैन वी कम टू द आउटकम ऑफ दिस? अब अपन ने डिस्कशन रोक दिया कि इसके आउटकम पे आ जाए। चलिए, अब क्या हम इससे हमने क्या जिस्ट निकाला, जिस्ट क्या निकाला? अब जिस्ट लंबी थोड़ी होती है, जिस्ट कैसी होती है? छोटी सी होती है, आउटकम छोटा सा होता है। ऐसे कंट्रोल करें, हमने मना भी नहीं किया। अच्छा, टाइम बहुत हो गया, हमारे को बोले थे टाइम से बाहर नहीं जाना, अभी रुको, बस बहुत हो गया, तुम लोग बहुत बोलने लग गए, तुम लोग ऐसा नहीं करना है। हमको उसकी जिस्ट पे आ जाना है, हमको उसके कंक्लूजन पे आ जाए। तो हमारा ये जो डिस्कशन हुआ वो हाउ वी कैन समराइज दिस, एनीबडी प्लीज? तो आप ही को बोल देंगे समराइज कर दो, कर देना छोटे से में समराइज, ठीक है? क्लैरिटी है? आपने जो पूछा वो मिलता है, उसका जवाब ठीक से मिल रहा है आपको? यानी मैसेज ऐसा है कि यस, हम ऐसा कर पाएंगे,
क्वेश्चन मार्क जो मन में आया उसको रियली यू गॉट द एक्चुअल वर्केबल आंसर फॉर दैट? ओके। कंटेंट लाइट रखना जरूरी है, हाँ, हंसी मजाक के साथ। और इसके लिए टूल है एग्जाम्पल्स, इसके लिए टूल है सम स्टोरी। कोई छोटी सी स्टोरी बता दी, अपने पर्सनल लाइफ का कोई एग्जाम्पल दे दिया अपनी बात को साबित करने के लिए। नेक्स्ट, या अगर वैसा वाला रात तो, अगर आपका कंटेंट वैसा है आपकी लाइफ स्टोरी का तो, लेकिन आपके लाइफ स्टोरी का कंटेंट इससे अलाइंड है और समथिंग उसमें से मिल रहा है तो वो काम का है। तो मैंने एक चीज बोली, इफेक्टिवली इस्तेमाल करना। अपनी जिंदगी उनको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनका हमारी जिंदगी में इंटरेस्ट नहीं है। उनका इंटरेस्ट उनकी कैपेसिटी एनहांसमेंट में। हमारे एग्जाम्पल से, वो हमारे पर्सनल लाइफ एग्जाम्पल ही क्यों ना हो, अगर उनकी कैपेसिटी एनहांस करने में वो सपोर्टिव है, देन ओनली वो काम का है। इसलिए कुछ तो भी बोलना है, इसलिए बोलने की जरूरत नहीं है। वैल्यूबल है तो ही बोलने की जरूरत है। जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो एक्टिविटी करके बात खत्म नहीं हुई। ये जो एक्टिविटी अभी हमने किया, इससे आउटकम क्या आया, क्यों किया हमने ये एक्टिविटी, ये एक्टिविटी से हमने क्या जजमेंट लिया, क्या इन्फ्रेंस लिया, हम किस निष्कर्ष पर पहुंचे इस एक्टिविटी के बाद, वो एक्टिविटी को समराइज करके उसका लास्ट क्रक्स उन तक पहुंचाना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है उतना इक्वली उनको फाइनल मैसेज इसमें से हमने क्या डिराइव किया। पूछ ले उनसे, हमने ये डिराइव किया क्या, ये जो एक्टिविटी अभी हमने की, ये जो रोल प्ले अभी हमने किया, इससे ये निकल के आता है क्या बाहर, और ये सब आपके ध्यान में बैठ गया क्या, ये आपके लिए जरूरत का है क्या। ये तरीके से हमने उसको समराइज करना चाहिए। हमने कंक्लूजन को उनके सामने पुटअप करना चाहिए, उनसे पुटअप करवाना चाहिए, कंक्लूड करना चाहिए हमारी एक्टिविटी को, हमारे रोल प्लेस को, हमारे परफॉर्मेंस को कंक्लूड करते आना चाहिए। एंड एक सेशन कंप्लीट हुआ, चाहे वो 60 मिनट का हो, चाहे वो 90 मिनट का हो, चाहे वो 120 मिनट का हो, एक सेशन कंप्लीट हुआ तो वो वाले सेशन की समरी, पूरा का पूरा 1.5 घंटे का सेशन आपको 3 मिनट के अंदर फिर से रिकैप करवा देने का, समराइज करवा देने का। ये हाँ, तो समरी ठीक है, पढ़ लो, या यू रीड इट, या यू रीड इट, मी थक गया, ऐसा ठीक है। हाँ, एनी क्वेश्चंस? बैक, नेक्स्ट, गिविंग अटेंशन टू ऑल पार्टिसिपेंट्स, सब पे ध्यान देना। कुछ लोग है ना, अभी सुबह कोई ने एक बात बोली थी, वो नॉड करते, नॉड, कुछ लोग है ना नॉड करते हैं, ऐसी आदत रहती है और स्वाभाविक है, नेचुरल है नॉडिंग। लेकिन ये नॉडिंग से क्या होता है कि बोलने वाले का ध्यान जो नॉड कर रहा सिर्फ उसी पे जाता। आपने कभी किसी को भाषण देते देखा कि इतना बड़ा ऑडियंस है और वो एक ही तरफ देख के बात कर रहे हैं, ये छूटी गया इधर का पूरा, देखा कभी ऐसा? ये जो नॉड कर रहा है ना, ऐसा लगता है फाइनली ये 2 ही जने पूरे हॉल में, इनको बोलना है और उनको समझना है, दैट्स ऑल। बाकी तो ऐसे ही बैठे हैं। हमारी क्लास ऐसी नहीं है, सबके ऊपर हमारा ध्यान रहना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपसे जानना चाह रहा हूं, आपसे समझना चाह रहा हूं। मैं करीब 3-3.25 घंटे से आपके बीच में खड़ा हूं। एक भी व्यक्ति ऐसा है जिसकी मेरी नजर टकराई नहीं अभी तक? ऐसा कोई है जिसको लगता है मैंने उसके तरफ नहीं देखा अभी तक? सबको लगता है मैंने आपके तरफ देखा है, इंडिविजुअली आपको देखा है। तो हमारा ध्यान हर इंडिविजुअल के ऊपर होना चाहिए, ये ध्यान रहे। अटेंशन टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, रिस्पेक्टिंग देयर व्यूज। अगर आप उससे अलाइन नहीं भी हैं, आपके फ्रेम से बाहर जाकर कोई बोल रहा है, बोल रही है, तो भी उसको एकदम से आप निगेट ना कर दें, एक्सेप्ट ना करें। वहां तक मैं एग्री कर सकता हूं आपसे, लेकिन उसको निगेट ना करें। उसके दिस मे बी योर व्यूज एंड वी कैन एग्री टू डिसएग्री, वी कैन एग्री टू डिसएग्री, राइट? लेकिन हम, क्या बकवास है जी, क्या बोल रहे, ऐसा होता क्या, रबिश, कौन बोला,
हु सेड ऑल दिस थिंग्स टू यू? ये तरीका हमारी बात करने का नहीं होना चाहिए। मैं इसको दूसरे शब्दों में अगर आपसे कहूं तो वो आपके हाफ एज के हैं, आप उनसे डबल एज के हैं। इट डजंट मीन कि हम ज्यादा नॉलेजेबल हो गए। हमसे ज्यादा नॉलेजेबल हमारे क्लास के बच्चे हो सकते हैं। आज की जनरेशन, दे आर हाईली मैच्योर्ड एंड मोर इंटेलिजेंट देन अस। मैं ऐसा बिलीवर हूं। मैं अपनी क्लास में अपनी बेटियों को अपने से ज्यादा इंटेलिजेंट मानता हूं और उनसे बहसबाजी करता नहीं। मैं अगर एग्री नहीं करता हूं तो मैं उनको ओ या ओके 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 या ओके ओके अंडरस्टूड अंडरस्टूड, चला फिर दूसरे तरफ। ज़्यादा उनके पीछे पड़ता भी नहीं हूं, क्योंकि मेरे को क्लास बेहतर तरीके से चलाना मेरा मकसद है। एक दो लोग मेरी बात से अलाइन नहीं हो रहे हों तो वो 2 लोगों की वजह से मैं 35 लोगों की क्लास खराब नहीं कर सकता। बाकी लोग जो अलाइन हो रहे हैं, मेरे को उनके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। इज इट ओके विद अस? तो हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए उनके व्यूज का, और एप्रिशिएट करने के जितने मौके मिल सकते हो अपनी क्लास में। मैंने सुबह से अभी तक कभी किसी को बोला वंडरफुल, गुड पॉइंट यू हैव रेज्ड, बोला है क्या ऐसा? ये क्या है? ये आपसे परिचय है मेरा? मैं किसी को बेवजह से अप्रिशिएट कर रहा हूं क्या यहां? लेकिन अप्रिशिएट करने के कहीं पे मौके आए तो वो कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? आपको भी अपनी क्लास में बेटियों को अप्रिशिएट करने के जो छोटे छोटे मौके भी अगर मिलते होंगे तो उनको नजरअंदाज करना नहीं है। आज के समय में, बदले हुए समय में, एप्रिसिएशन वर्क्स ए लॉट। एप्रिसिएशन मैटर्स ए लॉट। अगर आप एप्रिशिएट कर रहे हो, अगर इनके या वो जो पीछे जो सारे लोग बैठे हैं उनके काम को अगर हम एप्रिशिएट करेंगे तो अगली बार दौड़ते भागते फिर ये क्लास लगाने के लिए खड़े हो जाएंगे। और इतनी मेहनत करने के पिछले 1 महीने से आप देख रहे हैं ग्रुप के ऊपर कितने मैसेजेस आ रहे हैं। 1 महीने से जो आदमी मेहनत कर रहे हैं, जो 50-50 फोन कर रहे हैं, अगर कोई छोटी मोटी चीज की या खामी रह गई होगी तो नजरअंदाज करके बात आगे बढ़ा सकते हैं और फिर भी अप्रिशिएट कर सकते हैं। तभी तो काम आगे बढ़ेगा ना। आप अपनी क्लास में बेटियों को अप्रिशिएट नहीं करोगी और आप अपने घर में अपने बच्चों को अप्रिशिएट नहीं करोगे तो हमारे अपने बच्चे होने के बावजूद भी वो हमारे से कनेक्ट नहीं रहेंगे। हेड ऑफिस की हमारी टीम अगर कुछ कर रही है और उनके काम को हम एज ए ऑफिस बेरर अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो कितने दिन मोटिवेट होकर वो काम कर सकते हैं? अगर हमें जिंदगी भर इनसे काम लेना है और जिंदगी भर ये बेहतर काम करें तो उसके लिए हाई ग्रेड ऑफ मोटिवेशन की जरूरत है। और हाई ग्रेड ऑफ मोटिवेशन के साथ ये नहीं है कि सिर्फ हम अप्रिशिएट ही करते रहें, इनकी कहीं खामी नजर आए। मैं अप्रिशिएट अगर किसी को करता हूं तो मैसेज में, ग्रुप में मैसेज डाल के करता हूं। और अगर किसी की कोई बात को मेरे को बोलना है तो मैं उसको टैग करके प्राइवेटली मैसेज भेजता हूं कि खाने में क्या क्या करना और क्या क्या नहीं करना। मैंने प्राइवेटली भेजा, वो ग्रुप में नहीं भेजा, सबके बीच में नहीं भेजा। मैंने एक दिन सीमा को एक मैसेज भेजा था जो इनमें से किसी को नहीं मालूम, क्योंकि सीमा के काम को अगर मैं अप्रिशिएट करता हूं, मैं जानता हूं कि ये अच्छा काम कर रही है और उस अच्छे काम के बीच में अगर कहीं कोई मेरे नजर में अगर कोई एक फ्लॉ कर दिया तो वो बात उस तक पहुंचाना, ये मैं अगर ईमानदार हूं उसके डेवलपमेंट के लिए तो ही मैं ये वाला काम करूंगा, वरना क्या लेना देना किसी को किसी से। अगर हम ईमानदार हैं अपनी बेटियों के डेवलपमेंट के लिए तो हम उनको अप्रिशिएट भी करेंगे, खुलकर करेंगे। और अगर उनकी कोई खामी है, उनको टच करना है तो अकेले में जब क्लास में ब्रेक होगा तो 1 मिनट के लिए पास में बुलाकर, वो भी बहुत धीरे से, इधर के कान में बोला तो इधर के कान को मालूम नहीं पड़े कि क्या बोल दिया। गॉट इट? ऐसा अगर आप करोगे तो अच्छे फैसिलिटेटर बनोगे, ऐसा आप घर में करोगे तो अच्छे पेरेंट बनोगे। एनी क्वेश्चंस प्लीज? एनीथिंग? नेक्स्ट। ये कार्यशाला, ये वाली वर्कशॉप में कौन कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है तो हम इसमें स्लाइड्स बनाकर लाए हैं आपके लिए। कहीं कहीं हमने फिल्म्स बनाई हैं, फिल्म की क्लिप्स, एक्चुअल बॉलीवुड की फिल्मों की क्लिप हमने यहाँ पर कहीं पर लेकर आई हैं। हम एक्टिविटी करवाते हैं, हम रोल प्ले करवाते हैं, एक्टिविटी रोल प्ले पे डिस्कशन करवाते हैं, उसके आउटकम को पता करने की कोशिश करते हैं
और सेशन को समराइज करने की भी कोशिश करते हैं। हर सेशन में एक मंत्र दिया जाता है और लोग पूरा सेशन याद रखें न रखें, मंत्र के नाम पर सबको जो बातें बोली जाती है वो याद रहती है। इस तरीके से ये पूरे प्रोग्राम को डिजाइन किया गया है आपके प्रोग्राम में इफेक्टिवनेस लाने के लिए, बेटियों के जहन में वो सारी बातें उतनी डिटेल में जाने के लिए जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके मन में उतरे, उसके लिए ये सब चीजों का इस्तेमाल करके डिजाइन किया गया है। इज इट ओके? क्लियर है सबको? मतलब सिर्फ लेक्चर नहीं बना दिया, कहाँ एक्टिविटी करनी है, वो एक्टिविटी से मकसद कैसे डिराइव करना है, मकसद डिराइव करने के लिए डिस्कशन कैसे जनरेट करना है, डिस्कशन के साथ साथ कुछ स्टोरी डालना है क्या, कहीं बॉलीवुड की कोई क्लिप निकाल के इनको दिखाना है क्या, वो सब इस क्लास में किया गया है ड्यूरिंग डिजाइनिंग, ताकि आपकी क्लास बेहतर चले और बेटियों को प्रॉपर मटेरियल मिले। मैं इसलिए ये बता रहा हूं कि ऐसा ना हो फिल्म नहीं, छोड़ो इसको, कुछ नहीं नहीं उसमें कुछ नहीं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि फिल्म में मेरे को कुछ बोलना नहीं है और मेरे को तो बोलना है, मैं तो ट्रेनर हूं, बोलने के लिए खड़ी हुई हूं यहां। ऐसा करने की जरूरत, अगर वहां फिल्म है तो फिल्म है, एक्टिविटी है तो टाइम दो एक्टिविटी के लिए। मैंने देखा है हमारे कुछ ट्रेनर एक्टिविटी अवॉइड कर जाते हैं, विच इज एक्सट्रीमली रॉन्ग, और इसीलिए अब ये नया सिस्टम डिराइव कर रही है हेड ऑफिस टीम, जहां पर ऑब्जर्वेशन होगा ट्रेनर का कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कैसे नहीं कर रहे हो। मार्किंग सिस्टम ला रहे हैं ये लोग ताकि आपकी क्लास ज्यादा बेहतर चले और आपको मार्क कटे नहीं, इसलिए सब बात आपको प्री हैंड में बताने की कोशिश कर रहा हूं। इज इट ओके विद अस? क्लैरिटी है? ध्यान में आ गया आपके सबके? नेक्स्ट, हाँ एक मिनट वेट, यू कैन ऑल्सो यूज सम ऑफ योर ओन टेक्निक। आप अपनी भी टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक टेक्निक इस्तेमाल की मेरा नंबर बताने की, अपने तरीके से, वो मेरी पर्सनल टेक्निक है। आपकी भी कोई टेक्निक होगी उनके जहन में कोई बात पहुंचाने के लिए। मेरी एक टेक्निक है कि मैं कभी कभी बीच में उल्टा बोलता हूं। आपका रोल तो फैसिलिटेटर का है कि नहीं है? उल्टा बोला सीधा बोला? अरे सीधा ही बोल दिया क्या? तो ये भी एक तरीका है अलर्ट करने का। आपका रोल तो टीचर का है, बीच में बोला था ना मैंने, तो वो अपने आप, ये तरीका है, दिस इज द टेक्निक। ये टेक्निक इस्तेमाल करो आप अपनी क्लास में बेटियों के साथ, कहीं पर थोड़ा सा उनको उल्टा बोल के याद दिलाने के लिए। नहीं ऐसा, ओह आई एम सो सॉरी, या एकदम अलर्ट है आप लोग। एप्रिशिएट भी कर दिया उनको। क्या बोली? यानी मेरी गलती बता रहे क्या? यानी हमने उम्र ऐसी पाली है क्या? हाँ, वो प्रफुल्ल सर की ट्रेनिंग में गए थे, मालूम क्या तुमको? वहां से आए ना हम, और तुमसे ये सुनेंगे क्या? ये बोलेंगे क्या हम डिमोटिवेट करेंगे क्या? नहीं, गॉट इट? एप्रिशिएट करेंगे हर बार मौका मिला तो, बेवजह नहीं, बेवजह हम एप्रिशिएट भी करेंगे नहीं, लेकिन वजह छोटी सी भी मिली तो छोड़ेंगे भी नहीं। इज इट ओके? तो इस तरीके से अपनी क्लास चलाना है, और अपनी टेक्निक भी आप चाहो तो ला सकते हो क्लास में, उसके लिए रोक टोक नहीं है, लेकिन टेक्निक के लिए आपको फ्रीडम दी जा रही है। फ्रेम बदलने के लिए, फ्रेम में तब्दीली करने के लिए नहीं। इज इट ओके विथ अस? नेक्स्ट। सो मैं यहां रुकता हूं। हमारा फैसिलिटेशन का भी काम खत्म हुआ। प्रोग्राम डिजाइन करने में क्या क्या गया, और एक फैसिलिटेटर को बेहतर फैसिलिटेटर बनने में किन बातों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है, वो सब अपन ने किया। ब्रेक लेते हैं। अभी इस समय हो रहा है 150 40 मिनट का ब्रेक लेते हैं, और हम 2:30 को वापस यहां पर आएंगे। और 2:30 को जब हम आएंगे तो हम एक्चुअल गर्ल की वर्कशॉप शुरू करके आगे बढ़ेंगे। डन? थैंक यू सो मच। जब आएंगे तो जहां बैठे वहां नहीं बैठेंगे, जिनके इर्द गिर्द बैठे उनके इर्द गिर्द नहीं बैठेंगे। नए लोगों से दोस्ती करिए, ये मौका है नए लोगों से जान पहचान करने का। थैंक यू।